सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जानने वाले हैं ड्रॉप डाउन कंट्रोल के बारे में। क्या होता है ये कंट्रोल, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं अपने ASP.NET वेब पेज में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये है हमारा पार्ट 18 और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंट्रोल ड्रॉप डाउन कंट्रोल के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी, सिंटैक्स, इवेंट, कैसे वैलिडेशन अप्लाई करेंगे, क्या है कुछ प्रोग्रामिंग जो प्रॉपर्टी है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे यूज़ करते हैं वो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ डेटाबेस से कैसे बाइंडिंग करेंगे और कुछ हम एग्जांपल भी इस पर देखेंगे कि कैसे हम इस पर काम करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि व्हाट इज़ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, सो ये जो कंट्रोल है बेसिकली एक तरीके से इसमें आपको क्या मिलता है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाती है जिसमें से आपको एक सिंगल सिलेक्शन करना होता है। ठीक है, अब जहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन हो उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो ये कंट्रोल बहुत ही कॉमन होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन में बात करोगे तो वहाँ पे भी होता है ये कंट्रोल, बट वहाँ पे उसका नाम होता है एज अ कम्बो बॉक्स। ठीक है, बट हम जब वेब फॉर्म में जाते हैं तो यही कम्बो बॉक्स वाला कंट्रोल हमारा सेम कंट्रोल, वही सेम फीचर, सब कुछ वही है, बट यहाँ पर इसका नाम एज अ ड्रॉप डाउन कंट्रोल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने पॉइंट वाइज ये नोट्स भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आपको थोड़ा बहुत अमाउंट पे करके आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा नोट्स। अदरवाइज वीडियो आपके लिए फ्री है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, नो इशू। तो देखो यार, यहाँ पे क्या है, जो ड्रॉप डाउन कंट्रोल है ये एक तरह से वेब सर्वर कंट्रोल है, आपको पता ही है, जो इनेबल करता है यूजर को टू सेलेक्ट एन आइटम फ्रॉम प्रीडिफाइंड लिस्ट से। आप प्रीडिफाइंड लिस्ट जो होगा उसमें से आप कोई भी एक पर मनचाहा आइटम जो है सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो लिस्ट आइटम ओनली शो व्हेन यूजर क्लिक द ड्रॉप डाउन बटन। तो ड्रॉप डाउन क्या होता है, उस पर जब आप क्लिक करते हो ना तो उस पर जो भी लिस्ट उसमें होंगी वो लिस्ट आपको दिख जाती है। ओके, सो ड्रॉप डाउन लिस्ट डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल सेलेक्शन। इसमें से मल्टीपल लिस्ट आपको दिखता है बट उसमें से आपको एक सिंगल सेलेक्शन ही अलाउ होता है इसमें। ठीक है, सिंगल सेलेक्शन के लिए होता है। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट कंटेनर ऑफ लिस्ट आइटम हैव 3 प्रॉपर्टी। वही देखो, ये बेसिकली क्या है, एक लिस्ट कंट्रोल है ना। ये मैंने आपको पहले वीडियो में जब हम लिस्ट बॉक्स पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने देखा था कि लिस्ट कंट्रोल कितने होते हैं। उसमें से लिस्ट बॉक्स होता है, एक ड्रॉप डाउन होता है, एक रेडियो बटन लिस्ट होती है और एक चेक बॉक्स लिस्ट होता है। ये सारे क्या है, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल। तो सबकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं सारी सिमिलर प्रॉपर्टी हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी टेक्स्ट मिलेगा, वैल्यू मिलेगा और सेलेक्टेड मिलेगा। ओके, सो टेक्स्ट की बात करें तो वो प्रॉपर्टी, वो पर्टिकुलर वैल्यू जो आप यूजर को दिखाना चाहते हो, उस कंट्रोल के थ्रू यूजर को डिस्प्ले करना चाहते हो ब्राउजर पे, वो होगा आपका लिस्ट, वो होगा आपका टेक्स्ट प्रॉपर्टी में। फिर वैल्यू प्रॉपर्टी ये हिडन होता है एंड एसोसिएटेड विद द लिस्ट आइटम, जैसे कि आपका आईडी हो गया। ठीक है, जो कि हिडन होता है, इंटरनल होता है। फिर आपका है तो सेलेक्टेड प्रॉपर्टी। सेलेक्टेड प्रॉपर्टी मीन्स कि आपने उस पर्टिकुलर लिस्ट में से कौन सा लिस्ट सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो वो आपका सेलेक्टेड के थ्रू आप देख सकते हो कि कौन सा आइटम सेलेक्ट किया। तो सेलेक्टेड वैल्यू, सेलेक्टेड टेक्स्ट, तो वो आप दिख जाता है आपको। एंड देन यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यू कैन पॉपुलेट ड्रॉप डाउन लिस्ट आइटम फ्रॉम वेरियस डेटा सोर्स। तो आप लिस्ट बॉक्स को वैल्यू दे सकते हो, मतलब हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में वैल्यू सेट करना है तो हम उसके लिए डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं, XML यूज़ कर सकते हैं, कोई एरे कलेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम उसमें वैल्यू क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। एंड देन द ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल आल्सो नोन एज द कम्बो बॉक्स कंट्रोल। ठीक है, एंड इन ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल वी कैन स्टोर मल्टीपल आइटम बट we can select only one item at a time. Okay, that's why it is also known as single row selection box. Okay, तो ये भी एक नाम होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब अगर सिंटेक्स की बात करें तो आप देख पा रहे हो ये बेसिकली आपको एक सिंटेक्स होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो सिंटेक्स होता है आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट का। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होता है बेसिकली, अगर आपको देखो ये चीज़ आपको तो टूल बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है ड्रैग एंड ड्रॉप तो आप जैसा यहाँ पे जो दिखा है ना, जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको एज ए दिस टाइप कर देनी है, ये आपका कंट्रोल यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। देखो यहाँ पर हम आ चुके हैं, अब चलेंगे अपने टूल बॉक्स में। टूल बॉक्स में आपको दिख जाएगा ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ पे दिखेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट। आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर देख पा रहे हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसका आईडी है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 और रन एट सर्वर। ठीक है, और जब आप इसको ब्राउज़र में रन करोगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये मैंने इसको ब्राउज़र में रन किया, तो यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो आप देख रहे हो ना डाउन फेसिंग एरो, आप इसको इस पर क्लिक करना होगा तो इसमें जो भी लिस्ट होगी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। पर अभी क्या है, ये ड्रॉप डाउन हमारा पूरी तरीके से इम्पटी है, तो इसमें हमें वैल्यू सेट करनी है। तो वैल्यू सेट करने के लिए जो भी हमने लिस्ट बॉक्स में जो भी ऑप्शंस आपको दिखाए थे वही ऑप्शन यहाँ भी आपको दिख जाते हैं। जैसे कि सपोज आप प्रॉपर्टी डिज़ाइन व्यू में आ जाओ। डिज़ाइन व्यू में जब आओगे तो आपको चलना है इसके प्रॉपर्टी पे, यहाँ पे प्रॉपर्टी पे आओगे। प्रॉपर्टी में देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं,
ठीक है। इसमें से आपको डेकोरेशन, कलर वगैरह ये सारी चीज़ें तो हैं ही जो इसकी CSS की प्रॉपर्टी है। उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जैसे कि इसमें एक आइटम प्रॉपर्टी होगा, तो आइटम प्रॉपर्टी में जाके आप यहाँ पर जो भी आप आइटम आप ऐड करना चाहते हो, जैसे हमने लिस्ट बॉक्स में किया था वैसे आप यहाँ भी कर सकते हो, सेम सेम चीज़। ठीक है, कैसे करना है, सपोज हम करते हैं ऐड पे क्लिक किया, तो यहाँ पर व्हाट इज द टेक्स्ट, तो हमारा टेक्स्ट क्या होगा, जैसे कि हमने लिखा मॉनिटर। ओके, तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया। इसकी वैल्यू क्या देना चाहते हो, आप चाहो तो इसकी वैल्यू से, देखो जो टेक्स्ट है वही आप वैल्यू में रख सकते हो, बट आप चाहो तो यहाँ पे आप दूसरी वैल्यू भी सेट कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज़ कीबोर्ड। ओके, और इसका यहाँ पर हम दे सकते हैं वैल्यू 2। ठीक है, तीसरा आप ले लेते हैं दैट इज़ CPU, और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू दे देते हैं 3, और हमने इसको ओके कर दिया। तो अभी इसमें क्या करते हैं हमने, इसमें हमने 3 वैल्यू सेट कर दी। अभी जो मैंने यहाँ से जो सेट किया है ना, जो सेट किया वही आपको सोर्स व्यू में आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जा रहा है, ये देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, टेक्स्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो आपने लिखा है मॉनिटर, या फिर एक तरीका क्या होता है, टेक्स्ट के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है एट्रीब्यूट टेक्स्ट, और टेक्स्ट इक्वल टू डबल कोटेशन में आप चाहो तो ये CPU आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से हटा के आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो 2 तरीके होते हैं, या तो आप जैसे यहाँ पर दिखा है आप ये कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ये वाला यूज कर सकते हो। ओके, अभी ये हो गया। अभी क्या करते हैं, वापस हम ब्राउज़र में चलेंगे। अभी इस पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे 3 लिस्ट आइटम दिख जाएगा इस ड्रॉप डाउन में। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये तीनों आ गए। अब इनमें से आपको सिर्फ एक ही सिलेक्शन अलाउ है। ठीक है, चाहे जो कर लो, सिर्फ सिंगल सिलेक्शन। ओके, तो इस तरीके से ये हो जाता है अपना। एंड नेक्स्ट क्या है आपका, यहाँ पर देखो एक एग्जांपल में, देखो ये एक ड्रॉप डाउन है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, ये पूरा का पूरा कॉपी कर लिया मैंने। और कॉपी करने के बाद हम चाहें तो यहाँ पर हम एक और ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं, जैसे कि ये मैं लगा देता हूँ, और ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास 2 ड्रॉप डाउन हो गए। तो 2 ड्रॉप डाउन है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश किया, देखो 2 ड्रॉप डाउन दिख रहा है। पहले में तो ये है, ठीक है, और दूसरे में क्या है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ सिटीज़ के नाम है, कंट्रीज़ के नाम है। ओके, ठीक है, तो ये क्या है, ड्रॉप डाउन। तो हमारे पास क्या मल्टीपल ऑप्शन है, बट इसमें से हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही सिंगल सिलेक्शन अलाउ है। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो है हमारा, ये इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से इसको मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि सिर्फ एक ड्रॉप डाउन का भी हमें यूज़ है। अब नेक्स्ट चलते हैं वापस अपने नोट्स में। तो यहाँ पर देखो सिंपल से ये बात कर रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट और कॉमन प्रॉपर्टीज, जैसे कि होता है सेलेक्टेड वैल्यू। तो ड्रॉप डाउन से आप जो भी वैल्यू सेलेक्ट करोगे ना, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसकी हेल्प से आप वो वैल्यू गेट कर सकते हो। फिर आता है सेलेक्टेड इंडेक्स। तो ड्रॉप डाउन में जो भी वैल्यू आप सेलेक्ट करोगे उसका पर्टिकुलर इंडेक्स क्या है, तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सेलेक्टेड आइटम्स का आप इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हो। फिर ड्रॉप डाउन आइटम, तो बेसिकली जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है ना, तो वो लिस्ट में से जो भी आइटम सेलेक्ट किया है उस आइटम को फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट आर द आइटम्स, आइटम्स की हेल्प से आप ना आप क्या कर सकते हो, इसमें वैल्यू सेट कर सकते हो ना, जो भी कलेक्शन अभी हमने सेट किया ऊपर, तो वो आइटम की हेल्प से आप कर सकते हो, जो कि आपको प्रॉपर्टी विंडो में मिल जाएगा। फिर इसमें आता है कि डेटा टेक्स्ट फील्ड। डेटा टेक्स्ट फील्ड में वो कौन सा टेक्स्ट है जो आपको यूजर को दिखाना चाहते हो, वो कौन सा फील्ड है, सॉरी वो कौन सा फील्ड है जो आप यूजर को दिखाना चाहते हो, तो वो आप उसमें डेटा टेक्स्ट फील्ड में आप उसमें सेट कर दोगे, जैसे कि लिस्ट बॉक्स में किया था। तो इसको देखने से पहले आपको क्या, जो इसका प्रीवियस वीडियो है, इससे पहले जो वीडियो आया था लिस्ट बॉक्स, एक बार आप वो देखो, क्योंकि ये सारी वीडियो आपस में कनेक्टेड है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी आप वहाँ पे देख रहे हो वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे भी रिपीट होगी। इवन कि आने वाले जो 2-3 कंट्रोल हैं, जैसे कि रेडियो बटन लिस्ट और चेक बॉक्स लिस्ट, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर वहाँ पर भी मैंने ये बता दिया था कि यूज़र को ड्रॉप डाउन में कौन सा लिस्ट आइटम दिखाना है, वो जैसे कि सपोज़ कि जब हम डेटाबेस पे काम करेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी इसका। जैसे कि एक होता है कि सिटी आईडी और सिटी नेम, तो हमें सिटी नेम दिखाना है, नेम, जैसे कि इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, हमें ये वाले शो करने यूज़र को, तो उसको उसके लिए क्या लिखेंगे, सिटी नेम, वो हम यहाँ पे देंगे डेटा टेक्स्ट फील्ड में। और जो उसका वैल्यू होगा, जैसे कि सिटी आईडी जो होगी, सिटी आईडी हम देंगे वो डेटा वैल्यू फील्ड में देंगे। फिर उसके बाद आता है डेटा सोर्स आईडी। डेटा सोर्स आईडी का मतलब कि अगर आप जो डेटा है वो किसी डेटाबेस से लेना चाहते हो, किसी कलेक्शन से लेना चाहते हो, तो उसका नाम क्या है, उसका आईडी क्या है, वो आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, डेटा सोर्स कंट्रोल का आईडी। ठीक है, अब बात करते हैं, देयर आर सेवरल वे थ्रू विच वी कैन पॉपुलेट दीज कंट्रोल सच एज, मतलब कि हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में वैल्यू हम ला सकते हैं, उसके कई सारे तरीके हैं। नंबर 1 तरीका क्या है कि बाय यूजिंग डेटाबेस, तो डेटाबेस की हेल्प से तो हम ला ही सकते हैं। फिर दूसरा क्या, डायरेक्टली राइट कोड, हम C# का कोड लिख सकते हैं, पेज के लोड इवेंट पे हम कोड लिख सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, ऐड आइटम थ्रू द आइटम कलेक्शन, तो आइटम कलेक्शन मैंने अभी आपको दिखा दिया, प्रॉपर्टी विंडो के थ्रू जाना है।
एक बार फिर से दिखा देता हूँ, आपको इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे प्रॉपर्टी पे जाना है, प्रॉपर्टी पे आपको मिलेगा ये आइटम, ठीक है। इसके थ्रू अगर आप डेटा बाइंड कर रहे हो तो वो आपको ये इसकी बात कर रहा है प्रॉपर्टी विंडो की, ठीक है। दूसरा होता है आपका HTML पॉपुलेट, राइट HTML टू पॉपुलेट दिस कंट्रोल। अब ये क्या है, इसमें देखो होता क्या है, सपोज़ कि यही जो चीज़ है अभी ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो। अब इसी चीज़ को अगर मुझे खुद से लिखना हो, जैसे कि सपोज़ मैं इसको टाइप करके यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, तो मैंने ये टाइप कर लिया, फिर उसमें क्या टाइप करेंगे, वैल्यू, फिर वैल्यू के बाद हमारा क्या होता है, नंबर 4 आ गया ये, और इसके बाद हमारा होता है एक टेक्स्ट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा हूँ, ये मैं HTML का कोड ही तो लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें हम क्या दे देंगे, जो भी है हमारा दैट इज़ ओके, ये तो हम इस तरीके से टाइप भी कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है जो यहाँ पर हम सोर्स विंडो में जो टाइप कर रहे हैं, ये हमारा HTML के थ्रू हम कर रहे हैं ना, तो एक ये तरीका हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, और इसमें क्या है कि यूज़ इनबिल्ट डेटा सोर्स कंट्रोल, हाँ ठीक है, डेटा सोर्स कंट्रोल जैसे कि एरे हो गए, क्योंकि कलेक्शन यहाँ से अगर हम ला रहे हैं तो वो हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल भी है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि यू कैन आल्सो ऐड आइटम डायरेक्टली टू डू राइट HTML। तो HTML राइट करोगे तो बेसिकली जब आप ये पूरा राइट करोगे तो ये क्या है, ये सारे HTML के कंट्रोल ही तो हैं, टेक्स्ट, वैल्यू, ठीक है। तो इसके थ्रू भी आप इसमें वैल्यू आप सेट कर सकते हो। अब एक तरीका क्या आता है कि अगर आप ड्रॉप डाउन से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करते हो, जब भी आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करते हो ड्रॉप डाउन से, तो एक इवेंट फायर होता है, ठीक है, एक इवेंट फायर होता है, और उस इवेंट को बोलते हैं क्या, सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, ठीक है, ये इवेंट का नाम होता है। तो बेसिकली इस इवेंट का यूज़ क्या होता है, देखो सिंपल से बात है कि अगर सपोज़ मैं चाहता हूँ ना, एक मिनट, देखो यहाँ पर आ जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस ड्रॉप डाउन से, मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस ड्रॉप डाउन से CPU सेलेक्ट करूँ, तो होना क्या चाहिए कि जैसे CPU सेलेक्ट करूँ तो CPU का प्राइस दिख जाए हमें। तो कैसे दिखेगा, तो होगा ये कि इसमें से जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमने कीबोर्ड सेलेक्ट किया, तो जो भी सेलेक्टेड प्रोडक्ट है या आइटम है, उस आइटम का वैल्यू, प्राइस जो है, वो प्राइस है क्या, एग्जैक्टली वो प्राइस हमें दिखाना है। तो इसके सेलेक्शंस पे क्या होना चाहिए, कुछ इंटरनल प्रोसेस होना चाहिए, और वो प्रोसेसिंग कब होगा, जब आप ये लिस्ट में से कोई आइटम सेलेक्ट करोगे। तो जब आप आइटम सेलेक्ट करोगे तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये जो हमारा इवेंट है सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज इवेंट, ये इवेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस इवेंट की जब ज़रूरत पड़ेगी तो मतलब कुछ तो फायर होगा, कुछ तो एक्टिविटी परफॉर्म होगी। जब अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी तो सर्वर को कैसे पता चलेगा कि भाई हाँ इन्होंने कोई सेलेक्ट किया है, कोई पर्टिकुलर आइटम सेलेक्ट किया है, तो अब मुझे उसको डेटाबेस से उसकी वैल्यू गेट करके ले आनी है और फिर यहाँ पर डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट बैक इनेबल करना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर्टी होती है ऑटो पोस्ट बैक, इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रू, इसको सेट करना पड़ेगा ट्रू। अगर आप इसको ट्रू सेट कर दोगे तो क्या होगा, जैसे ही आप कोई वैल्यू सेलेक्ट करोगे ना, तो सर्वर के पास तक वो जाएगा, एक क्या कहते हैं उसको, रिक्वेस्ट जाएगी कि भाई इन्होंने एक वैल्यू सेलेक्ट की है, फिर से मैं वापस सर्वर के पास जा रहा हूँ, वहाँ से जो भी इनको चाहिए, जो भी टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं उसका कैलकुलेशन करके फिर वापस इन्हें आउटपुट दिखाऊंगा, ठीक है। तो अगर हम सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज ये प्रॉपर्टी यूज़, ये इवेंट यूज़ कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमें ऑटो पोस्ट बैक भी यूज़ करना पड़ेगा, ओके, दोनों चीज़ें। तो अगर हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो सर्वर को पता ही नहीं चलेगा कि भाई साहब करना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें यूज़ होंगी एक साथ, अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो ये भी यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो इससे क्या होगा कि आपके सर्वर के पास तक एक रिक्वेस्ट जाएगी कि हाँ भाई हमने कुछ आइटम सेलेक्ट किया है और उसके बेसिस पे हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अभी देखो सिंपल हमारे पास ये एक ड्रॉप डाउन है, तो ये ड्रॉप डाउन हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ओके, जस्ट मिनट। ये ड्रॉप डाउन हमने क्या किया, इस ड्रॉप डाउन को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद एक हम क्या करते हैं, ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो ये जो देख रहे हो ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी में ज़रूरत नहीं है, चलो ओके। तो ऊपर वाला ड्रॉप डाउन 1 है, तो इसको करो ड्रॉप डाउन 2, ये देखो इसका नाम क्या हो रहा, अलग अलग होंगे, ठीक है। एक ही दो कंट्रोल के एक जैसे नाम नहीं हो सकते, ओके। अब इसमें क्या एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी भी हम क्या करते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो बेसिकली ये एक ही लाइन में हो तो अच्छा लगता है, जस्ट ए मिनट। तो ये हम एक लाइन में कर देते हैं इसको, अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, जैसे विड्थ प्रॉपर्टी है, फॉन्ट साइज़, ठीक है, फॉन्ट नेम, फॉर कलर, बैकग्राउंड कलर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या एक लिस्ट है जिसमें कि कई सारे कलर के नाम हैं, ठीक है, कलर के नाम है। अब मैं चाहता हूँ कि
जब भी मैं किसी कलर को सेलेक्ट करूं तो कोई इवेंट फायर हो, ठीक है, या फिर हमें वो दिखाई दे कि हमने कौन सा कलर सेलेक्ट किया है, हमें वो दिखाई दे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, दैट इज़ ड्रॉप डाउन लिस्ट। एक मिनट, ओके, तो जस्ट मिनट, इसको हम कर देते हैं एक लाइन में, देखो ये, ओके फाइन। तो हमारे पास ये एक आ चुका है। अब इसको हम कर लेते हैं सेव, पेज को करते हैं रीलोड। अभी देखो क्या कह रहा है भाई साहब, एरर क्यों आ रहा है, एक मिनट। तो आप देख पा रहे हैं ये कलर वाला सेक्शन, ठीक है, कई सारे कलर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट। अब इसमें से जैसे आप कोई भी कलर सेलेक्ट करो तो क्या देखो ये पेज रीलोड हो रहा है, यहाँ पे देखो ये पेज क्या है, ये यहाँ पे देखो पेज भी रीलोड नहीं हो रहा, ठीक है, पेज में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। तो अब ये रीलोड होगा कैसे, मैं चाहता हूँ ना जो भी मैं कलर सेलेक्ट करूँ उस कलर का नाम हमें शो हो जाए, ठीक है। अब ये कैसे शो करना है, यहाँ पे देखो हमारे नोट्स में भी क्या मेंशन है, यहाँ पर एक हमारे क्या, ये देखो ये एक इवेंट है, कौन सा इवेंट है, सेलेक्टेड चेंज इवेंट। अब इस इवेंट पे क्या करना है, हमें एक लेबल के अंदर हमें जो भी सेलेक्ट किया है ना कलर, वो हमें दिखाना है, ठीक है। तो ये हमें दिखाना है किसके अंदर, एक लेबल के अंदर। तो क्या करते हैं, अभी के लिए हम एक लेबल ले लेते हैं, और यहीं पर हम क्या करते हैं, टूल बॉक्स में आ जाते हैं और यहाँ से एक ये ले लिया मैंने लेबल, ओके। अभी क्या है, इसका विड्थ बहुत ज़्यादा है ना, तो इसका विड्थ थोड़ा कम करेंगे, इसको करते हैं 250। और ये फॉन्ट क्या है, देखो फॉन्ट साइज में देखो बहुत सारी प्रॉपर्टी, आप इसे यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करोगे तो ये आ जाएगा कि कौन सा प्रॉपर्टी आपको लेना है, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, ठीक है। तो ये मैंने मीडियम कर दिया। अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ पर आ जाते हैं, हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है इसका सेलेक्टेड चेंज इवेंट। सेलेक्टेड चेंज इवेंट बनाने के दो तरीके, पहला तो है इस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में आओ, प्रॉपर्टी विंडो में आओगे तो ये आप देख पा रहे हो, ये जो आइकॉन देख रहे हो, ये वाला आइकॉन, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको इसका इवेंट वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जितने भी चीज़ें आप देख रहे हो ये सारे के सारे इवेंट हैं, ठीक है, प्री रेंडर इवेंट, डिस्पोज इवेंट, ठीक है, सेलेक्टेड चेंज इवेंट। तो इसमें से मुझे कौन सा इवेंट चाहिए, सेलेक्टेड चेंज इवेंट चाहिए ना, तो या तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा, जहाँ पे ये कर्सर बिलिंग कर रहा है यहाँ पर अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली इसका इवेंट क्रिएट हो जाएगा। एक तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो कंट्रोल है ना, इसी कंट्रोल पर डबल क्लिक करो या इंटर प्रेस करो। मैं जैसे डबल क्लिक करूँगा देखो सडनली क्या हो गया, इसका सेलेक्टेड चेंज इवेंट यहाँ पर देख पा रहे हो, ये इवेंट यहाँ पर बन जाता है। और फिर यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, मैंने भी लिखा कि जो हमारा लेबल 1 है इसमें लिख देंगे यूज सेलेक्टेड, फिर यहाँ पे प्लस के साथ ये क्या कर देंगे, हम कॉन्कटिनेट कर देते हैं हमारा जो भी, ये क्या है, ये ड्रॉप डाउन 2 है, नॉट अ ड्रॉप डाउन 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा जो ड्रॉप डाउन 2 है उसमें से सेलेक्टेड आइटम और उसका टेक्स्ट, जो भी आइटम हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका जो टेक्स्ट होगा उस टेक्स्ट को हमें चाहिए। फिर उसको क्या करेंगे, हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस लेवल में सेट कर दिया, ठीक है। ये इसको सेव कर लो। अब यहाँ पर आ जाओ, इसको भी सेव कर लो। अगर आप इसका सोर्स देखोगे तो यहाँ पर क्या ये आ गया, ये देखो ये आ गया, ओके। तो अब हमने इसको सेट कर लिया, वापस चलेंगे हम ब्राउज़र पे, पेज को करेंगे रिफ़्रेश, ओके। तो अगर मैं इसमें से कुछ सेलेक्ट करता हूँ तो कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि ना ही इस पर हमने सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज यूज़ किया है और ना ही ऑटो पोस्ट बैक, ठीक है। तो हमने इस पर तो सेलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैंने ये वाला ये कलर सेलेक्ट किया, तो ये कलर तो सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर देखो मैंने ये कोड लिखा था कि पेज ड्रॉप डाउन के सेलेक्ट, जो भी हम कुछ सेलेक्ट करेंगे ना उसके सेलेक्शंस पे जो भी हमने सेलेक्ट किया है उसकी वैल्यू हमें लेबल में दिखनी चाहिए। कहाँ पे, हमें इस लेवल में दिखना चाहिए, ठीक है। एक काम करते हैं, इस लेबल को थोड़ा सा हम सही जगह पे प्लेस कर दें, दैट इज़ द लेबल। ये लेबल यहाँ से कट करो, वापस आ जाओ, यहाँ पे करते हैं लाइन ब्रेक, ओके। और यहाँ पे हमने ये लेबल सेट कर दिया और बाय डिफ़ॉल्ट इस लेवल में कुछ नहीं होगा, ओके। अभी और इसका हम क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम इसका एक फॉर कलर भी सेट करते हैं, फॉर कलर इक्वल टू ग्रीन कर सकते हैं, दैट इज़ ग्रीन। ये देखो अभी क्या होगा, अभी आपने देखा कि हमने सिलेक्शन पे सेलेक्ट तो किया पर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही थी, कोई भी जो भी सेलेक्टेड आइटम है वो हमें शो नहीं हो रहा था। उसका रीज़न क्या था, यहाँ पे देखो ये जो इवेंट क्या कह रहा है कि जब भी हम कुछ सेलेक्ट करें तो हमें क्या करना है, हमें
लेबल वाल में ये सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले करनी है। बट ये डिस्प्ले तब होंगी जब हमारे पेज का रिक्वेस्ट सर्वर तक जाएगा, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट सर्वर तक कैसे पहुंचेगा, तो उसको सर्वर तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो इसमें दो तरीका होता है। पहला तरीका होता है कि या तो आप यहीं पे ऐसे टाइप करोगे ना, ऑटो टाइप करोगे तो दिख जाएगा ऑटो पोस्ट बैक। तो एक आप ये कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से नहीं करना तो सीधा डिज़ाइन व्यू में जाना, यहाँ पे जो टैग देख रहे हो इसको बोलते हैं स्मार्ट टैग। इस स्मार्ट टैग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगा व्हाट इज दिस चेक बॉक्स, ऑटो इनेबल ऑटो पोस्ट बैक। आप इसको टिक करोगे तो आपका ऑटो पोस्ट बैक इनेबल हो जाएगा। और जब आप इसका सोर्स व्यू देखोगे ना, इसमें वो कोड भी ऐड हो जाएगा। देखो ये कोड ऐड हो गया ऑटोमेटिकली। अब क्या होगा, वापस से चलेंगे पेज पे, इस पेज को क्या करते हैं रिफ्रेश। अब देखना अभी तो कुछ नहीं हो रहा था, पर अभी मगर मैं ये सेलेक्ट करूँगा तो पेज हमारा रीलोड भी हुआ और जो भी हमने सेलेक्ट किया था वो हमें दिख रहा है। नेक्स्ट फिर हम अब ये बेज कलर यूज़ करेंगे तो पेज रीलोड भी हुआ और हमने जो सेलेक्ट किया था वो हमें दिख रहा है। फिर हम ये सेलेक्ट करेंगे तो पेज रीलोड हो रहा है और हमें ये दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सेलेक्शंस अगर हम यूज़ कर रहे हैं, सेलेक्टेड चेंज इवेंट, तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटो पोस्ट बैक को इनेबल करना पड़ेगा। और ऑटो पोस्ट बैक बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, उसको इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया कि ऑटो पोस्ट बैक का क्या यूज़ होता है। अब बात करते हैं ना वैलिडेशंस की। देखो यार वैलिडेशंस की बात करें तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बटन चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ड्रॉप डाउन से कोई वैल्यू सेलेक्ट किया है या नहीं किया है, पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम वैलिडेशन यूज़ करेंगे। तो वैलिडेशन के लिए क्या करते हैं, एक नया हम ड्रॉप डाउन, देखो यहाँ से ले लेते हैं, ये लिया मैंने एक ड्रॉप डाउन, ठीक है। एक ड्रॉप डाउन कॉपी कर लिया। अभी वापस आते हैं यहाँ पे देखो क्या करते हैं, एक लाइन ब्रेक करते हैं, लाइन ब्रेक। अभी क्या करते हैं, इसमें एक HR लगा देते हैं, थोड़ा सा सेपरेशन हो। अभी यहाँ पर क्या करते हैं, एक हमने ड्रॉप डाउन ले लिया। तो ये हमारा क्या है, ड्रॉप डाउन ID है 3 और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि इसका वेट, फॉन्ट, ठीक है, एक्स लार्ज ना करके लार्ज कर दो, ओके। फिर फॉन्ट, फैमिली, नाम क्या दिया है, बैकग्राउंड कलर, फॉर कलर, ये सारी चीज़ें। फिर अब इसमें क्या है, देखो अब इसमें हमने कुछ लिस्ट यहाँ पे सेट कर दिया। मान लो ये कुछ मैंने टेक्स्ट दे दिया कि बुलेटेड लिस्ट, बटन, कंट्रोल, डेटा ग्रिड व्यू, ये दुनिया भर की चीज़ें। अभी यहाँ पर क्या लिखा, एक जो डिफ़ॉल्ट आपके ग्रिड व्यू में क्या एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए कि चूज़ वन या सेलेक्ट एनी ऑप्शन। तो मैंने दिया चूज़ वन और बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो, ये सेलेक्टेड हो। हमारे पास तो इतनी लिस्ट है, इसमें से बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला सेलेक्टेड हो। अब इसमें देखो हो क्या रहा है, बेसिकली ये सेलेक्टेड तो है, पर अगर हम पेज को सबमिट कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये सेलेक्टेड होगा। यूज़र ने कुछ सेलेक्ट किया क्या, नहीं किया। तो हमें पता कैसे चलेगा कि यूज़र, देखो यूज़र को क्या करना है, इसको नहीं करना सेलेक्ट, इसको छोड़ के बाकी इनमें से वो कोई भी लिस्ट सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हमें यही चेक करना है कि यूज़र ने इस ड्रॉप डाउन से कुछ सेलेक्ट किया या नहीं किया। तो यही तो, तभी तो उसका वैलिडेशन होगा ना। तो हमने ये ले लिया। अब वैलिडेशन के दो तरीके हैं, दो नहीं बेसिकली 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि क्लाइंट साइड, दूसरा तरीका है सर्वर साइड। क्लाइंट साइड में आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि आप या तो जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हो और या फिर आपके पास एजेक्स कंट्रोल हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो एक तो है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, दूसरा हो गया एजेक्स कंट्रोल की हेल्प से, और तीसरा जो है मेथड वो है कि आप डायरेक्टली हार्ड कोड इसमें कोड लिख सकते हो इफ़ एल्स कंडीशन लगा के कि इफ़ ड्रॉप डाउन 3 उसमें वैल्यू है कि नहीं, या उसका सेलेक्टेड जो भी वैल्यू है वो ट्रू है या नहीं। मतलब हम उसमें देख सकते हैं कि सेलेक्टेड आइटम जो है, अगर सेलेक्टेड आइटम की वैल्यू चूज़ 1 है तो इट मीन्स कि भैया आपने डिफ़ॉल्ट वाला सिलेक्शन किया है, इसमें आपने अपनी तरफ से कोई भी सिलेक्शन नहीं किया, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो जो सबसे बेस्ट तरीका है ना कि देखो इफ एल्स करोगे तो आपको कई सारे, अगर सोचो 10 से 12 अगर सोचो 2 या 2 से ज़्यादा अगर ड्रॉप डाउन है तो आपको बहुत सारा इफ एल्स लिखना पड़ेगा। बट उससे बेहतर है कि हम क्या यूज़ कर लें, जो भी कंट्रोल दिए गए हैं ना इसमें, यहाँ पर एजेक्स के, हम वो यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये डिज़ाइन इसका एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया डिज़ाइन, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें चूज़ दिख रहा है, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र इसको, ये तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू की गिनती नहीं होगी भाई, आपको अगर सेलेक्ट करना है तो इनमें से कोई भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तभी ये पता चलेगा कि आपने कोई ना कोई वैल्यू सेलेक्ट किया है। तो अभी यहाँ पे एक बटन लेंगे, उस बटन के क्लिक पे हम चेक करेंगे कि हमने क्या वैल्यू सेलेक्ट किया है, ओके। तो देखो यार यहाँ से हमने ये वाला बटन कॉपी कर लिया, ठीक है, ये बटन कॉपी किया। अभी हम क्या करेंगे, इस बटन को वापस आके यहाँ पे एक लाइन ब्रेक करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, एक लाइन ब्रेक। और यहाँ पे हमने बटन
पेस्ट कर दिया। अब बटन का ये क्या है, एक इवेंट है क्लिक इवेंट, तो क्लिक इवेंट अभी हमें करना नहीं है, वो हम देख लेंगे। आप चाहो तो इस बटन को एक ही लाइन में आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, ओके। बट ये भी तरीका है, आप ऐसे कर सकते हो एक एक प्रॉपर्टी बाई प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने ये कर देता हूँ ऐसे और ऐसे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बटन को, ठीक है। तो ये हमारा बटन आ गया। अब अगर इसका हम देखते हैं डिज़ाइन कैसा है अपने इस बटन का, ओके। इसके बीच में एक और स्पेस चाहिए अपने को, तो अब थोड़ा सा काम बनेगा, ओके। तो ये बटन है, मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये बताए कि इसका वैलिडेशन क्या है। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये बताए कि भाई आपने कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं किया, ओके। तो अगर मैं ऐसे सेलेक्ट करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो ठीक है फाइन। अभी क्या करते हैं ना, अभी हमारे पास ये जो कोड था, देखो ये जो कोड था ना, ये कोड कॉपी कर लो यार, इस कोड को कर लेते हैं कॉपी, इसको कर देते हैं ये। अभी क्या है, हमारे पास जो बटन है, यहाँ पर आ देते हैं, बटन पे आते हैं, ये क्या है अपना, ये ड्रॉप डाउन 3 है, बटन पे करते हैं डबल क्लिक और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। और इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा सेलेक्टेड वैल्यू है आइटम 3 से, ड्रॉप डाउन 3 से, वो हमें लेबल में शो करना है इस बार, ओके। तो ये सेट हो गया, इस बटन का क्लिक इवेंट भी सेट हो गया। तो अगर मैं इसको वापस से रन करता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने ये बुलेट सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया तो ये दिखा रहा है कि यूज़ सेलेक्टेड बुलेट लिस्ट। अच्छा ये कलर हटा देते हैं इसमें से, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कि बेसिकली यूज़ सेलेक्टेड ओनली ना, यूज़ सेलेक्टेड, ओके। ये जस्ट अ मिनट, ठीक है। अभी देखो इसमें से आप कैलेंडर सेलेक्ट करोगे तो यूज़ सेलेक्टेड कैलेंडर, डेटा लिस्ट सेलेक्टेड डेटा लिस्ट, ओके। अच्छा सपोज़ करो कि पेज हमारा रिलोड हुआ, इसमें क्या दिख रहा है, चूज़ वन, और हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, मैंने बटन पे क्लिक कर दिया, तो ये क्या कह रहा है, यू सेलेक्टेड चूज़ वन, ठीक है। ये तो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना भाई, तो इसको हमें नहीं करना है। इस चीज़ को थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि इसको हम कर देते हैं यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करते हैं कि ओके, इसको हम लिख देते हैं ऐसे, सेलेक्ट एनी ऑप्शन या सेलेक्ट ऑप्शन, देखो ये, ठीक है। ताकि ये किस लिए है, ये यूज़र के लिए, ये यूज़र के लिए एक मैसेज है कि यूज़र को पता चले कि हमें यहाँ पे करना क्या है। यूज़र को देखते ही पता चल जाएगा अच्छा सेलेक्ट करना है अपने को, तो सेलेक्ट इसमें से यूज़र अपने मन चाह सेलेक्ट कर सकता है, ओके। बट अब यूज़र को क्या हुआ, पेज अपना आया, यूज़र ने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, बटन पे क्लिक किया, तो ये क्या कह रहा है, जो भी ऑप्शन इसमें है वो दिख रहा है। पर ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमें वैलिडेशन अप्लाई करना है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये सेलेक्ट ऑप्शन सेलेक्टेड है तो यूज़र को नोटिफिकेशन मिले बटन के क्लिक पे कि भाई आपने कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं किया, प्लीज़ सेलेक्ट करो, ओके। तो इसको कैसे करना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे देखो ये हमारा ड्रॉप डाउन, इसको करना है ना, इसको करना है वैलिडेट। तो देखो इसके जस्ट नीचे आ जाओ, यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर देखोगे वैलिडेशन कंट्रोल में क्या दिख रहा है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर दिख रहा है, रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। इसकी हेल्प से आप किसी भी कंट्रोल को क्या कर सकते हो, आप वैलिडेट कर सकते हो, ओके। तो अब यहाँ पे एरर मैसेज में क्या लिख देना है आपको, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं कि प्लीज़ सेलेक्ट एन आइटम, ओके। एरर मैसेज में हम दे देंगे प्लीज़ सेलेक्ट एन आइटम। और ये देखो इसका क्या कर सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इसका डिज़ाइन व्यू में चलो, सबसे बेस्ट क्या है, डिज़ाइन व्यू में ये है आपका रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी में आ जाओ और यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका देखो फॉर कलर आ जाओ, तो मैं चाहता हूँ जो टेक्स्ट मैसेज है वो रेड कलर में दिखे, तो देखो ये रेड कलर में हो गया। अब इसमें एक चीज़ क्या होती है, एक मिनट ऊपर आ जाओ, इसका एक होता है कि कंट्रोल टू वैलिडेट, किस कंट्रोल को वैलिडेट करना है भाई, ड्रॉप डाउन 3 को करना है। तो जिसको भी करना है उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें देख सकते हो। इनिशियल वैल्यू कोई है, हाँ इनिशियल वैल्यू है, क्या है इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू यही है सेलेक्ट ऑप्शन, ये हमारा इनिशियल वैल्यू है, ठीक है, ओके फाइन। अभी क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर एक बार आओगे तो आपने जो भी मॉडिफिकेशन किया है ना वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सारा मॉडिफिकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ओके। और यही सेम मॉडिफिकेशन हमने यहाँ पे भी कर रखा है, ये जो हमारे पास नोट्स है, ठीक है। इसमें क्या एक इनिशियल वैल्यू में वही जो भी टेक्स्ट होगा आपका वो आपको वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। आप फॉर कलर, फॉन्ट नेम, अब ये सारा चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मिनिमाइज़ हमारा ये है, इस पर मैंने क्लिक किया, पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं।
पेज हमारा रिफ्रेशेस हो गया। देखो अभी क्या करते हैं, अभी सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ध्यान से देखना, 1 मिनट, जैसे मैं इसको, अभी मैंने ड्रॉप डाउन से कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जैसे सिर्फ मैं डायरेक्टली बटन पे क्लिक करूँगा तो आप ध्यान से देखना क्या ये पेज रीलोड हो रहा है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया ना, कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ। ये जो पेज है पूरी तरीके से हिला भी नहीं, बस वो खड़ा है ऐसे ही, ठीक है। पेज रीलोड हुआ ही नहीं, वो ऐसे ही बस एकदम पड़ा हुआ है इस पर। और यहाँ पर आपने क्लिक किया, आपको सडनली तुरंत ये मैसेज दिख गया। तो ये क्या, ये एजेएक्स है, बिना पेज के रिलोड हुए इंटरनली वो अपना काम कर देता है, एज ए मतलब जावास्क्रिप्ट की तरह बिल्कुल ही, ठीक है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते तो बहुत सारा कोड लिखना पड़ता भाई आपको, ठीक है। बट यहाँ पर देखो सिंपली एक कंट्रोल आपने यूज़ किया, उसमें 2 या 3 बड़ी मुश्किल से मॉडिफिकेशन आपने किया और आपका काम हो गया। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट एन आइटम, और मैंने क्या किया, बुलेट सेलेक्ट किया, वो चला गया, ऑटोमेटिकली चला गया यहाँ से। अब देखो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है, आपको ये दिखा रहा है। बट वापस से मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने सेलेक्ट किया ना, इसने दे दिया भाई, आप क्या कर रहे हो। देखो मैंने कैलेंडर सेलेक्ट किया परफेक्टली, और जैसे ही मैंने ये सेलेक्ट किया ना, तुरंत आ गया प्लीज़ सेलेक्ट एन आइटम। आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्लिक करोगे तब भी आपको ये दिखा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वैलिडेशन हो गया, इसका प्रॉपर वैलिडेशन आप कर सकते हो इसके थ्रू। ओके, आगे चलते हैं। अभी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है तरीका कि भाई ऑल प्रोग्रामिंग प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रोग्रामिंग प्रॉपर्टी हैं इसकी, वो सब हमें देखनी है यहाँ पे। अब जैसे कि पहला प्रॉपर्टी क्या है कि लिस्ट आइटम में कितने आइटम हैं, आपको अगर वो काउंट करना है बटन के क्लिक पे, तो वो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो देखो सिंपल सा कोड है, आपका जो भी कंट्रोल का नाम है, जो भी कंट्रोल आप यूज़ कर रहे हो, तो उस कंट्रोल का नाम, उसमें कितने आइटम हैं और उन आइटम का काउंट, ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट 1.item.count, और उस काउंट का यहाँ पर क्या चाहिए आपको, उस काउंट को टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लेवल में स्टोर कर दो, ठीक है। तो ये वाला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अभी चलते हैं विंडो में। सपोज़ ये तो हो गया हमारा वैलिडेशंस के लिए। अभी क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम लगाएंगे ये, सॉरी, ओके। अब यहाँ पर एक बटन लेना है अपने को, एक बटन स्टैंडर्ड कंट्रोल, यहाँ से बटन लो, बटन का टेक्स्ट क्या रखेंगे, काउंट। ये देखो काउंट रख लिया। वापस आते हैं, काउंट दिख रहा है, इस पर डबल क्लिक करोगे और यहाँ पर हम ये कोड पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस कोड में क्या करेंगे, ये हम 3 करेंगे। व्हाट इज़ दिस, 3, ओके। तो अभी तो ये है अपना, अभी देखो अभी वापस से चलेंगे पेज पे, पेज को रिफ़्रेश किया, पक्का। अब इसमें अगर काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आइटम है। पर अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो नहीं हो रहा, कह रहा भाई साहब सेलेक्ट करना ही करना है। अच्छा ऐसा करते हैं, इसमें से कोई आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अब ये एरर नहीं आएगा। और अगर हमें वैलिडेशन चेक करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो तब ठीक है, वो तो है ही। बट अगर मैं काउंट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, काउंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो टोटल नंबर ऑफ काउंट बता रहा है। काउंट 7 कैसे हुए यार, काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 और एक ऑप्शन को लेकर 7, तो टोटल 7 है ना। वहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7, आपको टोटल काउंट यहाँ से दिख जाएगा, ओके। अब उसी तरीके से काउंट का काम तो हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है कि सेलेक्टेड आइटम। देखा सेलेक्टेड आइटम तो अभी तो मैंने दिखा दिया आपको, सेलेक्टेड आइटम जो भी है, ठीक है। तो सेलेक्टेड आइटम का कोई इतना इशू नहीं है। सेलेक्टेड आइटम तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ऊपर भी मैंने दे रखा है ये सेलेक्टेड आइटम, और इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो सेलेक्टेड आइटम का तो वो हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, सेलेक्टेड वैल्यू। अच्छा सेलेक्टेड वैल्यू ये एक नई चीज़ है। सेलेक्टेड वैल्यू में क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस पर्टिकुलर, जैसे कि सपोज मैं बता रहा हूँ, ये है ना, देखो ये हमारा है। अब इसमें देखो, इसमें मैंने वैल्यू के लिए कुछ तो दिया ही नहीं, ठीक है। इसमें भी वैल्यू के लिए कुछ नहीं दिया, और इसमें तो दिया है। नंबर 1 में वैल्यू क्या है इसका, 1 मॉनिटर, 2 कीबोर्ड, 3 CPU, 4 HDD। इन सभी में वैल्यू तो है ही नहीं, तो इनका वैल्यू कहाँ से आएगा। देखो अगर आपने सिर्फ टेक्स्ट ही लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी टेक्स्ट ही होता है, ठीक है। जैसे कि ड्रॉप डाउन 2 है, तो मैं इसका दिखाता हूँ आपको। ड्रॉप डाउन 2 के केस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं, जैसे कि ये मैं एक बटन लेता हूँ यहाँ पे, बटन, और इसके टेक्स्ट में लिख देते हैं वैल्यू। अरे यार क्या लिख रहे हो, ठीक है, इसका टेक्स्ट में लिख दिया वैल्यू। अभी क्या करना है, ये इस वैल्यू पर डबल क्लिक करो। अब यहाँ पर मैंने ये कोड लिख दिया, मैंने कहा कि ड्रॉप डाउन 1 डॉट सेलेक्टेड आइटम, ओके, वो दिख जाए। ये देखो वापस इसको यहाँ पे आ जाओ,
अभी देखो पहले तो वन को चेक करो, वन जो ड्रॉप डाउन वन है अपना, ड्रॉप डाउन वन में मॉनिटर का वैल्यू वन है, देखो 1 2 3 4 चार वैल्यू है तो 1 2 3 4 से है। तो बस इसी तरीके से वापस से हम चलेंगे अपने ब्राउज़र में। देखो ये हमारा, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, इसमें टोटल कितने 1 2 3 4 हैं। तो अगर मैं कीबोर्ड सेलेक्ट करूँगा तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। पता कैसे चलेगा? अरे इस पर क्लिक करो ना। ओके, तो जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये भाई साहब ये बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इनको क्या करना है, इनको बस सेलेक्ट कर लो ऐसे, ताकि ठीक है। ओके, मतलब हो क्यों रहा है बेसिकली, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो पेज रीलोड होगा, तो जब पेज रीलोड होगा तो इस पेज पे ना, इस पेज पे ये पड़ा हुआ है क्या, ये एजेक्स लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये भाई साहब रुक जाएंगे, ये क्या कहेंगे, रुको रुको रुको, अभी इसमें आपने वैल्यू सेलेक्ट ही नहीं किया, तो हम रीलोड नहीं करेंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अभी मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे देखना है इस पहले वाले ड्रॉप डाउन का क्या सीन है। तो कौन सा सेलेक्ट किया, वैल्यू 2 सेलेक्ट किया, मैंने पहला सेलेक्ट कर लिया। कौन सा सेलेक्ट किया, नंबर 1 सेलेक्ट कर लिया। मैंने लास्ट वाला सेलेक्ट किया, कौन सा सेलेक्ट किया, नंबर 4 सेलेक्ट कर लिया। अच्छा ठीक है, पहले का काम तो हो गया। अब इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं कोड में। तो मैंने बोला इस बार ना 2 का नंबर 2, देखो नंबर 2 में आ जाओ। नंबर 2 का तुम्हें बताऊँ एक बात मैं, कि नंबर 2 में ड्रॉप डाउन में देखो, यहाँ पर देखो इसमें तो क्या मैंने अलग अलग लिखा था ना, यहाँ पर देखो वैल्यू लिखा था और टेक्स्ट हमारा ये है ही, वैल्यू लिखा था और टेक्स्ट हमारा यहाँ पर है ही। इसके केस में सिर्फ मैंने टेक्स्ट दिया है। देखो आप इसको, मैंने क्या बताया, या तो आप यहाँ मिडिल में लिख सकते हो या फिर आप एक टेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मिडिल में लिखा हुआ है, तो इसमें वैल्यू है ही नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा टेक्स्ट होता है वही हमारा वैल्यू हो जाता है, अगर हमने वैल्यू नहीं दिया है तो उस केस में। ठीक है, तो अभी देखो, अभी अगर मैं ये रन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो वापस से आ गए। अभी देखो इसमें से एक सेलेक्ट कर लो, अदरवाइज़ ये एरर देंगे। तो मॉनिटर वॉनिटर छोड़ दो, यहाँ पर आओ। जैसे कि इसमें से मैं एक्वा लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसमें से ये ले लिया एक्वा, एक्वा सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी वैल्यू हमें जब पता करनी है, यहाँ पे क्लिक किया तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू एक्वा ही है। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नहीं दिया है ना, हमने दिया ही नहीं है, तो इस वजह से। अच्छा, अगर हम देना चाहें तो क्या करें, हमारा एक्वा यहाँ पर है, अब इसमें लिख दो ना, यहीं पर लिखो वैल्यू इज इक्वल टू 1 2 3। आप जो भी दिल करे ना, जो भी दिल करे वो वैल्यू दे दो। मैंने कहा 103, ये इसकी वैल्यू है। चलो, और फिर मान लो ये सपोज 101 102 103 104 105, इसको दे देते हैं 106। देखो वैल्यू का ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब आपको देना ही है, ठीक है। पर अगर आपके पास नहीं है, आप चाहते हो हमारा टेक्स्ट ही वैल्यू रहेगा, तो आप कोई भी स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू यहाँ पे आप पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो अभी अपने पास, देखो यहाँ से सेलेक्ट कर लो इनको पहले एक। ओके, अभी देखो, अभी मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। अभी एक्वा की सेलेक्ट करता हूँ, एक्वा की वैल्यू क्या होगी, 103 होगी। इसके बाद 4 5 6, बेच की देखो, बेच की 6 है, ठीक है। बेच के बाद क्या है ये, तो क्या होगा, जिसका नहीं है उसका टेक्स्ट ही उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। जिसका आपने दे रखा है तो उसका तो आपको दिखाएगा ही, जो वैल्यू आपने दे रखा है, राइट। तो वैल्यू में कंफ्यूज मत होना, अगर वैल्यू नहीं दी गई है तो इसका मतलब ये है कि टेक्स्ट ही उसका वैल्यू कहलाएगा उस टाइम पे। ओके, तो यहाँ पर भाई अपना वैल्यू वाला भी काम हो गया। नेक्स्ट आपका सेलेक्टेड इंडेक्स। हाँ, सेलेक्टेड इंडेक्स में क्या होगा, एक ले लेते हैं हम, एक अलग से बटन ले लेते हैं जो कि इंडेक्स के लिए होगा। ओके, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बटन, ये लिया बटन, और इस बटन का टेक्स्ट क्या कर देते हैं, इंडेक्स। ओके, ठीक है, इंडेक्स ले लिया। और अब इस इंडेक्स पे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। अब किसकी बात हो रही है, बात हो रही है पहले वाले ड्रॉप डाउन की। तो मैंने बोला कि जो हमारा पहला ड्रॉप डाउन है, इसमें से जो भी सेलेक्टेड इंडेक्स होगा, सेलेक्टेड मतलब देखो, सेलेक्टेड का मतलब जो सेलेक्ट किया, फिर इंडेक्स भी है, उस जो भी जिसको सेलेक्ट किया उसका इंडेक्स ही चाहिए अपने को, तो उसका इंडेक्स अपने को मिल जाएगा। तो ये देखो, वापस से चलेंगे ब्राउज़र, ड्रॉप डाउन 1 की बात हो रही है। तो यहाँ से मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, नंबर 2 सेलेक्ट किया, इंडेक्स पे क्लिक किया। अच्छा, नंबर 2 सेलेक्ट किया, इंडेक्स पे क्लिक किया तो 1। अच्छा, तो अगर मॉनिटर करता हूँ तो क्या 0 आएगा? हाँ, 0 आएगा, क्योंकि आपको पता है इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। एरे में क्या होता है, रूल लूप में क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, एरे में 0 से स्टार्ट होता है। तो हमेशा इंडेक्सिंग 0 से होती है। बट अगर काउंट करोगे तो टोटल काउंट तो 1 से ही होगा, बट इंडेक्सिंग आपकी 0 से होती है, ठीक है। तो 0 से लास्ट वाला कौन सा है, 3, टोटल 4 हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है कि क्लियर करने का। तो क्लियर करने का आपको पता ही है,
ड्रॉप डाउन डॉट आइटम डॉट क्लियर, आप अगर ये लिख दोगे तो भाई साहब ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो एक एक्सरसाइज यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक और बटन यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बटन ले लिया, अभी इस बटन में टेक्स्ट दे देते हैं क्लियर। ओके, ये सेव हो गया अपना, और इसके डबल क्लिक पे आपको क्या लिखना है, सिंपल सा। आप देखो ये मैंने दे दिया कि ड्रॉप डाउन वन डॉट आइटम डॉट क्लियर। इससे क्या हो जाएगा, आपका ड्रॉप डाउन क्लियर हो जाएगा। और फिर जो हमारा लेबल होगा उस लेबल में मैंने एक टेक्स्ट दे दिया ताकि यूजर को पता चले कि एग्जैक्टली बटन के क्लिक पे हुआ क्या। तो यूजर को एक मैसेज दिख जाएगा कि आपका जो कंट्रोल है वो क्लियर हो चुका है। तो नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, नंबर 1 मतलब ड्रॉप डाउन नंबर 1 को क्लियर करने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो क्लिक किया आपने, तो एक ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लो। अभी देखो इसमें कितने, अभी इसमें तो सारी वैल्यू दिख रही हैं। अभी क्या करते हैं, सिंपली क्लियर पे क्लिक करते हैं। क्लियर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, नीचे आ भी गया लिस्ट बॉक्स क्लियर। अरे नॉट अ लिस्ट बॉक्स ब्रदर, ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका ड्रॉप डाउन। ओके, सो ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर देखो आ गया कि अगर आपको कोई आइटम ऐड करनी है। अब भाई देखो क्लियर तो हो गया, अब क्लियर होने के बाद मैं चाहता हूँ एक आइटम इसमें ऐड हो जाए। तो क्या करेंगे, ये कॉपी कर लो। देखो सिंपली कुछ नहीं करना, बस वैसे ही है जैसा आपने लिस्ट बॉक्स में किया था कि कंट्रोल का नाम आइटम और एक डॉट ऐड करके एक मेथड होता है। ऐड में डबल कोटेशन में जो आप देना चाहते हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एक ऐड करने का तरीका ये होता है, और एक ऐड करने का तरीका क्या होता है, उसमें होता है कि हम अपना इंडेक्सिंग भी देते हैं। किस इंडेक्स पे हमें ऐड करना है, सॉरी नॉट इंडेक्सिंग। देखो अभी ये जो ऐड करने का जो बटन, ये जो कोड है ना, इस कोड में क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ टेक्स्ट पास कर रहे हैं, वैल्यू तो पास नहीं कर रहे हैं। और एक तरीका होता है जिसमें कि हम वैल्यू भी पास करते हैं। ओके, तो अभी फ़िलहाल ये हम कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं डिज़ाइन व्यू पे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बटन हमेशा की तरह यूज़ करेंगे। ये हमारा बटन, और इस बटन का टेक्स्ट क्या होगा, ऐड। ओके, तो अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट बॉक्स होता तो हम टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, जैसे कि हम लिस्ट बॉक्स में ऐड कर रहे थे, तो वैसे हम यहाँ भी कर सकते हैं। बट अभी हम क्या करते हैं, हार्ड कोडेड ऐसे ही हम दे देते हैं। तो अभी क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे आप जैसे कि अभी आपने ये दिया, तो आप 2-3 चीज़ें दे सकते हो। देखो ये ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ दैट इज़ जावा, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ, इसको मिनिमाइज़ करो, इस पे आ जाओ। देखो इसको सेलेक्ट कर लो यार पहले। अभी क्या, अभी हम जैसे क्लियर पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये क्लियर हो गया। अब इसी में हमें वैल्यू ऐड करनी है, तो जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो अब देखो इसी में वैल्यू आ गई, जावा पाइथन वो सारी चीज़ें आ गई, राइट। ओके, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो। अब इनका अगर हमें चेक करना है ना, वैल्यू और इंडेक्स, देखो हमने जावा सेलेक्ट कर लिया। जावा की वैल्यू क्या है भाई, जावा की वैल्यू, अच्छा ठीक है, ये एलियास इसकी इस पे आ रहा है ना, इस पे आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे ये कर देंगे तो जावा की वैल्यू भी हम पता कर लेते हैं यार। वैल्यू के लिए कौन सा था, वैल्यू, और वैल्यू के लिए ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन 2 की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, ड्रॉप डाउन 1। तो हमें पता चल जाएगी जावा की वैल्यू। देखो मैंने इस पर क्लिक किया तो क्लियर हो गया, इस पर क्लिक किया तो ये ऐड हो गया। अब इसमें से मैंने जावा सेलेक्ट कर लिया, इसकी वैल्यू चाहिए, तो जावा की वैल्यू क्या है, जावा, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू कोई दिया ही नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, अब अगर हमें ज़रूरत आ गई कि हमें रिमूव करना है। रिमूव करने के 2 तरीके हैं भाई। पहला तो है कि डायरेक्टली वो टेक्स्ट दे दो, दूसरा है कि आप डायरेक्टली वो इंडेक्स दे दो। जैसे कि अगर किसी इंडेक्स पे देखो, अच्छा ये भी हम देखेंगे, अगर किसी इंडेक्स पे है कोई पर्टिकुलर चीज़ तो आपको वो डिलीट करनी है, तो आप वो भी रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो रिमूव वाले पे आ जाते हैं, ये कॉपी कर लो। अब सिंपली यहाँ पर आ जाओ, एक नया बटन यूज़ करना पड़ेगा अपने को रिमूव के लिए। तो ओके, यहाँ पर ओके बटन पे आ जाते हैं, और इसका टेक्स्ट क्या होगा, रिमूव। ठीक है, अब रिमूव पे आना है, तो यहाँ पर ये, अब रिमूव किसको करना है, पाइथन को रिमूव करना है। ठीक है, कहाँ से, ड्रॉप डाउन 1 से। ओके फाइन, तो अभी ये काम अपना हो गया, इसको सेव कर लो। ठीक है, वापस से चलेंगे हम ड्रॉप डाउन में। तो ड्रॉप डाउन में देखो ये तो मॉनिटर दिख रहा है। अब इसको क्लियर करना है, देखो इसको मैंने क्लियर कर दिया। अब इसमें ऐड करना है, इसमें देखो मैंने ऐड कर दिया ना, ये देखो। अब इसमें देखो पाइथन यहाँ पर है, तो पाइथन सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब रिमूव करना है पाइथन को,
तो पाइथन रिमूव हो गया क्या इसमें से? हाँ, रिमूव हो गया पाइथन इसमें से। देखो, अगर आपको मतलब ये भी रिमूव करना है तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, तो फिर इसमें या तो एक टेक्स्ट बॉक्स होता, उसमें आप वो वैल्यू लिखते और उस वैल्यू को वो उससे डिलीट कर देता, ठीक है। बट अगर मैं अभी फिर से क्लिक करूँगा तो फिर से पाइथन को ही डिलीट करेगा, क्योंकि कोड में मैंने वही लिख रखा है पाइथन को डिलीट करना है, तो पाइथन तो है नहीं, ऑलरेडी डिलीटेड है, तो कोई मतलब नहीं है। ओके, नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट अपना आ जाता है दैट इज़ ड्रॉप डाउन आइटम इंसर्ट। अभी इंसर्ट क्या करना है, इंसर्ट करने का दो तरीका है। पहला मैंने बताया था कि आपको वैल्यू भी देना है और आपको टेक्स्ट भी देना है। तो ऐड एन आइटम एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। ओके, अच्छा, इंडेक्स है ना, तो यहाँ पे इंडेक्स देखो, यहाँ पे इंडेक्स देना है, किस इंडेक्स पे आपको ऐड करना है, और उसके बाद आपको टेक्स्ट देना है, इंडेक्स का नाम देना है, फिर टेक्स्ट का नाम देना है। तो यहाँ पर क्या मेंशन है कि ऐड न्यू आइटम एट स्पेसिफिक लोकेशन ऑन ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल, द इंडेक्स इज द इंडिकेट द लोकेशन ऑफ न्यूली एडेड आइटम इन ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके फाइन, तो ये वाला ले लेते हैं, ये कॉपी कर लिया अपने को, और एक बटन चाहिए इसके लिए। वापस यहाँ पे क्लिक करो, एक बटन ऐड करना है अपने को, बटन ऐड करो, इस पे लिखो न्यूली। ओके, न्यूली एडेड आइटम ऐसे दे देते हैं, चलो ठीक है, न्यूली एडेड आइटम। अब इसको एक स्पेसिफिक लोकेशंस पे ऐड करना है ना भाई, तो यहाँ पे ये देखो, ये एक वैल्यू है, इसको हमें इंडेक्स नंबर 2 पे करना है, यानी तीसरे नंबर पे करना है। 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3, यानी तीसरे पोजीशंस पे हमें इंसर्ट करना है। तो किस में करना है, इसमें हमें करना है 1 में ही करना है। ओके, तो 1 में करना है, यानी ड्रॉप डाउन 1 में स्टोर करना है। तो सबसे बेस्ट क्या है कि देखो, पहले तो हम यहाँ पर आओ, अभी देखो इसमें 1 2 3 पे CPU है ना। ओके, ये सेलेक्ट कर लो। अभी देखो 0 पे मॉनिटर, 1 पे कीबोर्ड और 2 पे क्या है CPU, और CPU की जगह पे मैं चाहता हूँ कि न्यूली ऐड हो जाए। तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक किया तो इसमें एक इंसर्ट हो गया, देखते हैं क्या हुआ। तो 0 1 2 यहाँ पे अब देखो, जो था वो तो रहे ही, बट एक स्पेसिफिक पोजीशंस पे हमने एक नया ऐड कर दिया, हो गया ना ऐड यहाँ पे। ओके, अभी क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, क्लियर किया तो क्लियर हो गया। अभी ये क्लियर हो गया, अभी ऐड करते हैं, होगा क्या ऐड, इस पर क्लिक किया, नहीं हुआ ऐड, क्यों, क्योंकि इंसर्शन इंडेक्स वाज आउट ऑफ रेंज। अरे भैया वो इम्पटी है पूरी तरीके से ना, तो उसमें मतलब वो पोजीशन होनी चाहिए ना जिस पे आपको ऐड करना है, राइट। वो पोजीशन ही नहीं है, जब वो पोजीशन नहीं है उसमें, क्योंकि वो पूरी तरीके से नल है, तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ ना। ओके, तो जैसे एक तरीका क्या है कि अगर मैं क्लियर कर देता हूँ, देखो एक मिनट, अभी मैंने इसको क्या किया, क्लियर कर दिया, तो ये ड्रॉप डाउन 1 क्लियर हो गया। अब इसमें ऐड करते हैं, जब इसमें मैंने ऐड किया तो देखो 0 पे SP है, 1 पे जावा, 2 पे पाइथन। अच्छा ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस पर ये ऐड कर दिया। जब मैंने इस पर ऐड कर दिया तो देखो इसमें क्या, पाइथन किस पे था, पोजीशन 2 पे था, इंडेक्स 2 पे था। तो जो इंडेक्स 2 पे पाइथन था, तो कोड ने क्या बोला कि भाई इंडेक्स 2 पे पाइथन का मत ऐड करो, एक नई वैल्यू है वो ऐड कर दो। तो उसने इंडेक्स 2 पे ये वाली वैल्यू ऐड कर दी, और ये जो है वो आगे शिफ्ट हो गया नेक्स्ट इंडेक्स पे। ओके, अभी मुझे क्या करना है, अब इस लिस्ट में पाइथन यहाँ पर है, मुझे डिलीट करना है पाइथन, ठीक है। तो रिमूव पे क्लिक करेंगे, रिमूव पे क्लिक किया तो पाइथन डिलीट हो गया, क्योंकि रिमूव के कोड में पाइथन का ही था, ठीक है फाइन। तो अभी ये परफेक्टली चल रहा है। अब नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है अपना कि रिमूव करना है आपको एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, तो वो तो है ही यार सिंपल, अगर आप ये दे दोगे ना, रिमूव एट स्पेसिफिक पोजीशंस पे, अगर आपको कुछ रिमूव करना है तो आप कर सकते हो आराम से। यहाँ पर एक बटन ले लो सिंपल, और इसको दे देते हैं रिमूव एट, ठीक है, ये एक नाम दे दिया। और यहाँ पे आपको इंडेक्स पास करना होगा, मैंने दे दिया इंडेक्स नंबर 2, जिसमें इंडेक्स नंबर 2 हो उसको डिलीट कर दो, सिंपल सी बात है। तो अभी वापस यहाँ पर आ जाइए, पेज के रीलोड पे देखो, तो अपने को ये इंडेक्स 2 पे करना है, तो 0 1 2 CPU डिलीट हो जाएगा। देखो इस पर क्लिक किया, CPU डिलीटेड, CPU डिलीटेड। अभी 2 पे क्या है, HDD है, तो अभी फिर से क्लिक करेंगे तो HDD डिलीटेड। अभी 2 पे क्या है, 0 1 2 है ही नहीं, तो क्या एरर आएगा क्या, हाँ एरर आएगा, क्योंकि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, वो इंडेक्स है ही नहीं ना जिसको आप ढूंढ रहे हो, तो वो हम डिलीट ही कहाँ से कर पाएंगे। ओके, तो ये भी काम हो गया। अब नेक्स्ट अपना आता है
कि देखो यार, जैसे कि यहाँ पे जो रेडियो बटन है इसकी जगह पे ड्रॉप डाउन लिस्ट हो जाएगा। जस्ट ए मिनट, लेट मी कॉपी। अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट, और यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये दो तरीके, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको कि वैल्यू ऐड करने के ये दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि आपको क्या करना है, सिंपली पेज का लोड इवेंट क्या, इस पर डबल क्लिक करो, पेज का लोड इवेंट आ गया। अब देखो मैं क्या चाहता हूँ, इस पर लगाओ इफ़ कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डज नॉट इज पोस्ट बैक, राइट। अब यहाँ पर हमने ये चीज़ लिख दिया कि ड्रॉप डाउन वन में बम्बई ऐड कर दो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि ड्रॉप डाउन वन में यहाँ पे देखो ये, ओके, ठीक है। तो अब ये दो चीज़ें ड्रॉप डाउन वन में ऐड होनी चाहिए, कब, पेज के लोड इवेंट पे। तो ठीक है, ये सेव हो गया। वापस सा हम चलेंगे अपने इस, अरे हुआ क्या, देखो ये भी डिफ़ॉल्ट है और ये भी डिफ़ॉल्ट है, ये दोनों चीज़ें हो गई। अभी ज़रा हम देखते हैं मुंबई का, देखते हैं। मुंबई सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लो। अब मुंबई का वैल्यू देखना है। वैल्यू क्या है मुंबई का, मुंबई का वैल्यू मुंबई है, ओके फाइन। और चेन्नई का वैल्यू क्या है, वैल्यू पे क्लिक किया तो चेन्नई का वैल्यू सिटी 4 है, राइट। तो मैंने क्या बताया आपको, क्या बताया आपको कि वैल्यू ऐड करने के दो, देखो ये दोनों डिफरेंट तरीके हैं। पहले तरीके में क्या हो रहा है कि हम सिर्फ वो टेक्स्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे में क्या कर रहे हैं हम, ये टेक्स्ट है हमारा और ये हमारा क्या है, ये हमारा उसका वैल्यू है, टेक्स्ट का वैल्यू, ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट हमारे विजिबल हो रहा है, ये हमारा वैल्यू है, ओके। तो ये तरीका हो गया अपना, फाइन। तो नेक्स्ट अपना क्या है, यहाँ पर देखो एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है कि हम चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हो इसको कॉपी कर लो, हम एक लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। देखो ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इन दोनों को कमेंट कर दो, इनकी ज़रूरत नहीं है, फाइन। ड्रॉप डाउन वन है ना, तो ड्रॉप डाउन वन में देखो, ड्रॉप डाउन वन में यहाँ पे भी हमने कुछ दे रखा है, ड्रॉप डाउन वन ये। तो इसको क्या कर दो, अभी के लिए इसकी ज़रूरत ही नहीं ना, तो इसको कमेंट कर दो ड्रॉप डाउन वन में, ताकि ये ना आए। सिर्फ मैं चाहता हूँ ये जो कोड में मैंने मेंशन किया ना, इस कोड में वही चीज़ यहाँ पर आ जाए। देखो इसमें क्या है, सिंपल एक लिस्ट आइटम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एक कलर वन, इसमें क्या दिया, एक टेक्स्ट दिया और एक इसकी वैल्यू। फिर एक और बना लिया, दो ऑब्जेक्ट, इसमें भी एक कलर, एक इसका टेक्स्ट, इसकी वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू। फिर ये करीब टोटल 6 ऑब्जेक्ट बन गए। अब इन 6 ऑब्जेक्ट को ना मैंने फिर से एक एरे बना दिया लिस्ट आइटम का, उसका नाम कलर दिया, और इस कलर में ये इस एरे में ये सारे ऑब्जेक्ट पास कर दिए मैंने। एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, रेड टेक्स्ट है और कलर वन इसकी वैल्यू। सेकंड में क्या है, टेक्स्ट उसका ब्लू है और उसका जो भी वैल्यू है कलर टू है। तो इस तरीके से ये मैंने दे दिया। अब क्या करेंगे, मैंने बोला ड्रॉप डाउन वन जो है इसमें आइटम करो ऐड, और उसका जो रेंज होगा वो रेंज कहाँ से आएगा, वो इस वाले एरे से आएगा, सिंपल। तो अब क्या होगा, जब हमारा पेज लोड होगा ना तो उसमें अपना ये वैल्यू वहाँ से आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये वहाँ से आ गया, ठीक है। तो अब इस देखो इसका फ़ायदा क्या है, अब आप चाहो अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो यहाँ पर सिंपली वो बढ़ा दो, ये कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, इसका नाम क्या दे देते हैं, कलर 7, कलर 7, ठीक है। फिर यहाँ पर हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं लाइक पिंक, और ये आपका हो जाएगा कलर 7, ओके, सही है। फिर यहाँ पर इसको भी कॉपी कर लो और यहाँ पे लाके पेस्ट कर लो, तो कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं है, ओके। तो हमने यहाँ पे ये इस मेथड के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, अपने ड्रॉप डाउन में वैल्यू को बाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो एक तरीका हो गया। फिर इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको जितनी भी रेंज आपको चाहिए उसकी आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अभी अपने को एक दूसरा मेथड है इसमें, देखो अगर आप ये नहीं कर सकते तो इस चीज़ को आप मॉडिफाई कर सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे देखो, ठीक है, एक ये तरीका। तो अभी क्या करते हैं, अभी इस चीज़ को हम कर देते हैं कमेंट। इस तरीका में क्या है, फिर से वही सारी चीज़, और अगर हम इसको सेव कर लेते हैं तो फिर से आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिल जा रही है, वही सेम कलर। तो एक ही चीज़ को लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ से आप इसमें वैल्यू भी चेक कर सकते हो, कलर 1, ओके, कलर 3, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका आ जाता है, अब इसमें से फिर एक और तरीका होता है, ये भी ये तरीका है सेम,
इसमें भी हम इस तरीके से कुछ अपनी वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली अरे में सॉरी ड्रॉप डाउन में वैल्यू को सेट करने का एक तरीका है, ओके। अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी एक्सएमएल से वैल्यू लेके आनी है और अपने ड्रॉप डाउन में सेट करना है, तो यार वो वाला चीज़ कैसे होगा। देखो एक्सएमएल आपको पता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, जिसमें कि आपको इस तरीके से टैग वाइज आपको एक डेटा सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि व्हाट इज़ द एक्सएमएल। तो एक्सएमएल इज़ द मार्कअप लैंग्वेज लाइक एचटीएमएल बट यूज्ड फॉर डिज़ाइनिंग यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द कंटेंट फॉर अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली छोटे अमाउंट ऑफ डेटाबेस के तौर पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम बहुत ही स्मॉल डेटा इसमें रखा गया हो, ठीक है। हम उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ यूज फॉर द इंडस्ट्री फॉर ट्रांसपोर्टिंग द डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम एक्सेल, ओके। सो दिस कैन बी यूज्ड एज अ टेम्पररी डेटाबेस, ओके। So in scenario where we don't have access to live database, and XML is a platform independent which can be used in any operating system as well as every application provide options to read data from XML, ठीक है। तो XML यार हर जगह यूज़ होता है, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अब देखो जरा सा हम एक्सएमएल का फॉर्मेट देखें। देखो एक्सएमएल बनाने का क्या तरीका होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले एक रूट एलिमेंट होता है, रूट टैग बोलते हैं। टैग जो होते हैं प्री डिफाइन, अब कोई भी नाम दे दो, कोई इसमें ऐसा नहीं है। एक टैग हो गया, ये रूट है, इसका ओपनिंग और इसका एक क्लोजिंग होगा नीचे। फिर इसके अंदर आपने क्या एक देखो यहाँ पर देखो ये कैटेगरी बना लिया, एक सेकेंड आ गया, ग्रुप कह सकते हो, जिसके अंदर एम्प्लॉई। अब एम्प्लॉई जो है तो एम्प्लॉई का क्या होगा, एक आईडी होगा, एक नेम होगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक ग्रुप ये हो गया ईएमपी ओपन, ईएमपी क्लोज। अब इसके अंदर क्या होगा, उसका सारा डिस्क्रिप्शन होगा। देखो ID 101, टैग का नाम क्या है, ID। देखो मैंने कहा ID, और इसके यहाँ पे देखो ID ओपन, ID क्लोज, बीच में वो नाम दे दो। जॉब क्या है उसका, पोस्ट मैनेजर है, ओके। सैलरी ओपन, सैलरी क्लोज, बीच में अब उसको सैलरी दे दो। तो ये हो गया एक एम्प्लॉय के लिए, देखो ये हो गया एक एम्प्लॉय के लिए। फिर इसी को कॉपी कर लो, फिर से पेस्ट कर दो, ये दूसरे एम्प्लॉय के लिए ID 102, उसका नाम, सैलरी, ठीक है। फिर तीसरे एम्प्लॉय के लिए ये देखो, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना एक्सएमएल बना सकते हैं। एंड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट शुड बी सेव, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट एक्सएमएल होता है, ठीक है। ये केस सेंसिटिव होता है, अगर हम ये लिखते हैं तो ये ठीक है, वैलिड है। बट अगर हमने यहाँ पे स्मॉल ID लिखा और यहाँ पे कैपिटल ID लिखा तो इस केस में ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। फिर यहाँ पे एक्सएमएल में क्या होता है, ओनली वन रूट एलिमेंट होता है, तो पता ही है। देन एक्सएमएल में आपको इसको एक सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है, क्या होता है, एक्सएमएल पार्सल। ये ब्राउज़र में होता है, इससे आप एक्सएमएल को आप इजीली चेक कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे एक्सएमएल काम करता है, ठीक है। एक्सएमएल टैग आल्सो हैव एट्रीब्यूट, बट जो एट्रीब्यूट होते हैं तो इस तरीके से, सपोज ये टैग हो गया और इसके अंदर एट्रीब्यूट सीरियल नंबर ID। तो यहाँ पे जो हमने ये दिखा ना, ये ID यहाँ पे लिखा था, इसको हम यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ पे भी एम्प्लॉई, फिर यहाँ पे एट्रीब्यूट ID इक्वल टू कोटेशन में 101, फिर नेम इक्वल टू कोटेशन में वेंकटेश, ठीक है। इस तरीके से हम दे सकते हैं, जैसे हम CSS में वगैरह लिखते हैं उस तरीके से। तो अभी हमें क्या करना है, देखो यार अभी हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना है XML का, ठीक है। तो जिसमें कि हमारा कुछ डेटा पड़ा होगा, तो हम उसको लोड करेंगे अपने ड्रॉप डाउन में। तो वो कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, हमारा हेडिंग क्या है, लोडिंग डेटा फ्रॉम XML से लोड करना है। तो उससे पहले तो हमें XML क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो एक तो हम वेब फॉर्म ले लेते हैं, देखो लिस्ट कंट्रोल 2, हम कोई भी नाम दे सकते हैं। तो बेसिकली लिस्ट कंट्रोल 2 की जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ड्रॉप डाउन कंट्रोल 2, ओके, हम वो भी कर सकते हैं, या डिफ़ॉल्ट 2 भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम यूज़ करेंगे डिफ़ॉल्ट 2, ये रहा हमारा डिफ़ॉल्ट 2। अब डिफ़ॉल्ट 2 पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने टेबल बना रखा है, तो ये टेबल हम कर लेते हैं कॉपी। तो ये टेबल हमने कर लिया कॉपी। अब बेसिकली इस टेबल में देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, एक तो है आपका लिस्ट बॉक्स, सॉरी ड्रॉप डाउन लिस्ट, फिर लिस्ट बॉक्स, रेडियो बटन लिस्ट, चेक बॉक्स लिस्ट, ये सारे हमने यूज़ कर लिया इसमें, ताकि हमारा आसानी से हमें पता चले कि एग्जैक्टली हर डिफरेंट कंट्रोल में किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो सब में सिमिलरली ये काम करेगा, कोई इसमें इशू नहीं। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन आ गया, और ये हमारा लिस्ट बॉक्स, फिर यहाँ पर क्या है, डिस्प्ले प्रोडक्ट, ओके फाइन। यार इतनी चीज़ दिख रही है, बाकी सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। एक मिनट, दूसरा क्या है अपना रेडियो बटन लिस्ट है ना, रेडियो बटन लिस्ट, ओके। और चेक बॉक्स लिस्ट सही है यार, आना चाहिए, बट ठीक है। एंड देन आपके बटन हो जाते हैं ये 4, ठीक है, सबके लिए अलग अलग बटन।
तो अभी हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक XML। तो सिंपल एक XML फाइल ऐड करेंगे जिसका नाम क्या होगा, प्रोडक्ट। तो XML फाइल कैसे हम ऐड करेंगे, सीधा अपने इसमें आ जाओ, विजुअल स्टूडियो में राइट क्लिक करो, ऐड न्यू आइटम पे आओ। अब हमें क्या चाहिए, XML चाहिए। तो यहाँ पे इसमें सर्च करो भाई, इसमें धीरे से आप नीचे स्क्रॉल करते रहो, आपको चाहिए XML। ओके, ये रहा XML फाइल। अब इस XML फाइल का एक्सटेंशन .xml है ही, इसका नाम क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो। अब इसको ऐड कर लो, जैसे आप ऐड करोगे तो ये आ गया आपका XML। परफेक्ट। अब इस XML में क्या करना है आपको, आपको कुछ वैल्यू इसमें ऐड करनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू रहेगा, ये वाला वैल्यू, बस वैसे ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो हो क्या रहा है बेसिकली, ऐसे देखो XML बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले ना देखो, प्रोडक्ट मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट ओपन, यहाँ पे प्रोडक्ट क्लोज, ठीक है। प्रोडक्ट क्लोज हो गया। अब इसके अंदर ये प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट इसका रूट एलिमेंट हो गया, ठीक है। एक रूट, ये रूट एलिमेंट हो गया। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है प्रोडक्ट की डिटेल को हमें इसमें स्टोर करना है। तो फिर हमने क्या कर दिया, फिर एक प्रोडक्ट नाम से, देखो दोनों में फ़र्क है, ये प्रोडक्ट इसमें यस है और इसमें यस नहीं है। आप चाहो तो इसको प्रोडक्ट डिटेल भी कर सकते हो, या ऊपर वाले को प्रोडक्ट डिटेल सेट कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो, अब ये प्रोडक्ट है, इसमें क्या चाहिए, मैंने दिया प्रोडक्ट का ID और प्रोडक्ट का नाम। तो ये पहला प्रोडक्ट हो गया। फिर दूसरा प्रोडक्ट 102, इसका नाम दूसरा प्रोडक्ट हो गया। फिर हमारा तीसरा प्रोडक्ट ये हो गया, ये हमारा चौथा प्रोडक्ट, पाँचवा, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 प्रोडक्ट हैं इसमें, ठीक है। ये 10 प्रोडक्ट। और फिर कल को आप इस लिस्ट में और भी वैल्यू सेट कर सकते हो, ओके, नो इशू। तो ये है हमारा XML फाइल, जिसमें कि 10 प्रोडक्ट के रिकॉर्ड अवेलेबल हैं इसके अंदर, ID और नेम के साथ। तो मैं यूज़र को क्या दिखाना चाहता हूँ, ये नेम दिखाना चाहता हूँ यूज़र को, और उसकी वैल्यू क्या होगी, ID, ठीक है। चलो ठीक है, अभी ये हमारा XML रेडी। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी जो हमारा पेज है ना, उस पेज पे आना है हमें। तो एक तो ये नेम स्पेस ऐड करना है, ओके। ये नेम स्पेस ऐड करने के बाद हमें पेज के लोड इवेंट पे आना है। पेज के लोड इवेंट पे देखो, ये हमें ये तो लिखना ही पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि हमारा पेज फर्स्ट टाइम लोड हो तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो सिंपली राइट क्लिक करो और व्यू कोड पे आ जाओ, यहाँ पे तो आपको ये पेस्ट करना है, फिर इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग। और इसी के बीच में हमें क्या करना है, जैसे ही पेज लोड हो तो डेटाबेस से वैल्यू लेके आनी है, और हमें यहाँ पे, तो ऊपर देखो यहाँ पर हमारा एक नेम स्पेस हमें ऐड करना पड़ेगा। तो नेम स्पेस कैसे ऐड करते हैं, लिखेंगे यूजिंग, फिर सिस्टम डॉट डेटा, हमें ये चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम डेटा पे काम करने वाले हैं थोड़ा सा, तो इसकी वजह से। अभी हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एक डेटा सेट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मैंने बनाया एक डेटा सेट का ऑब्जेक्ट, ds इक्वल टू न्यू डेटा सेट, ओके। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें क्या बनाना है, एक स्ट्रिंग बनाना है। स्ट्रिंग, इसका नाम क्या देंगे, दैट इज सॉरी फिजिकल पाथ। देखो एक स्ट्रिंग लिया, फिजिकल पाथ। अब पाथ कहाँ से आएगा, ये आएगा सर्वर डॉट मैप पाथ। देखो सर्वर लिख दिया तो यानी सोल्यूशन एक्सप्लोरर देख रहे हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब सोल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारा वो फाइल पड़ा हुआ है, देखो सर्वर मैप पाथ, मतलब इस लोकेशंस पे देखो प्रोडक्ट डॉट XML नाम का एक फाइल पड़ा हुआ है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये सिंबल लगा दो, ये सर्वर की बात करता है कि इस सर्वर में क्या है, प्रोडक्ट डॉट XML नाम का एक फाइल पड़ा हुआ है इसमें। और ये जब भी होगा तो कोटेशन में होगा मेरे भाई, ओके। ये देखो सेट, तो यहाँ से मैंने कहा कि ये फाइल है, इस फाइल का पाथ इसमें आ जाएगा, ओके। अभी नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है डेटा सेट का, सो अब ये क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, XML से रिकॉर्ड निकाल के पहले डेटा सेट के ऑब्जेक्ट में डालना है। तो ds डॉट ये क्या करेगा, रीड करेगा। क्या रीड करेगा, देखो रीड करेगा दो चीज़, XML फाइल रीड करेगा। तो XML फाइल लिखो यहाँ पे, ये। अब ये फाइल है कहाँ पे, उस फाइल का पाथ ये रहा, इसको यहाँ पे ये इस तरीके से पेस्ट कर दो, ठीक है, ये हो गया। और अगर आप ये वेरिएबल नहीं बनाना चाहते तो ये पूरा का पूरा लाइन यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है, तो वो भी सही है। अभी हमारा
डेटा सेट के ऑब्जेक्ट में वैल्यू आ गया। अब जब डेटा सेट के ऑब्जेक्ट में वैल्यू आ गया ना, तो हमें क्या करना है, हमारे पास ड्रॉप डाउन 1 है, ड्रॉप डाउन 1 में क्या करना है, डेटा सोर्स उसका डिफाइन करना है, डेटा ड्रॉप डाउन 1, और इसमें जो डेटा आएगा उसका डेटा का सोर्स क्या होगा, डीएस होगा। ये देखो, अब जब डीएस होगा ना, तो अभी हम इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक्सएमएल देख रहे हो तो एक्सएमएल में देखो 2 कॉलम है, हम कह सकते हैं ना 2 कॉलम, पहला कॉलम क्या है आईडी, और दूसरा कॉलम क्या है ये नेम। हो सकते हैं या दो चार एक्स्ट्रा भी कॉलम हो, इसमें एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं कॉलम, अगर हम टेबल के फॉर्मेट में बात करें तो हो सकता है 2-4 एक्स्ट्रा कॉलम हो। तो हमें कैसे तो हम तो डिसाइड कैसे करेंगे कि यूज़र को इन कॉलम में से कौन सा दिखाना है कौन सा नहीं दिखाना है। अगर टोटल 10 कॉलम होते हैं, सपोज करो ये वैल्यू टेबल से आ रही है डेटाबेस के, और वहाँ पे 10 कॉलम हैं, तो ड्रॉप डाउन में हमें किस कॉलम की वैल्यू शो करनी है, तो उसके लिए हमारे पास वो जो प्रॉपर्टी है डेटा टेक्स्ट फील्ड, डेटा वैल्यू फील्ड, हम वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो कंट्रोल का नाम डॉट, अब हमें क्या चाहिए, डेटा टेक्स्ट फील्ड, भैया क्या दिखाना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या दिखाना है हमें, यहाँ पे देखो इसमें आ जाओ, अगर मैं 101 दिखाऊंगा 103 दिखाऊंगा तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है। पर अगर मैं उसको ये दिखाता हूँ नेम, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, तो उसको लगेगा हाँ यार ये तो मतलब ये वो वाले प्रोडक्ट हैं जो हमें चाहिए। तो 101 से वो कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट का नाम है ये, तो हमें जो दिखाना है वो नेम दिखाना है। ठीक है, और उसके बाद फिर से लिखोगे ड्रॉप डाउन लिस्ट डॉट डेटा वैल्यू फील्ड। अब वैल्यू फील्ड क्या होगी, वैल्यू फील्ड होगा आपका आईडी। ओके, तो आईडी में क्या है, ये कैपिटल है क्या आईडी, एक बार चेक करते हैं, तो आईडी। ओके, तो हम ये दिखाएंगे आईडी दिखाएंगे। ओके, अब ये चीज़ें ये हमारी सेट हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम करते हैं ड्रॉप डाउन 1 को डेटा बाइंड कर देते हैं, भाई जो भी कुछ है इसमें बाइंड कर दो, बाइंड मेथड से। अब एक काम हम और करेंगे, मैं चाहता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कुछ दिखे, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आइटम जो सेलेक्टेड है, तो मैंने लिखा ड्रॉप डाउन 1 डॉट आइटम डॉट, क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं हम। ठीक है, हम इंसर्ट कर रहे हैं एक आइटम। इंसर्ट करने के लिए मैंने बोला 0 लोकेशंस पे आपको क्या करना है, एक टेक्स्ट दिखाना है, सॉरी ठीक है, एक टेक्स्ट दिखाना है जिसमें क्या लिखा हो, सेलेक्ट प्रोडक्ट। देखो एक मिनट, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये बाय डिफ़ॉल्ट उसमें आए। परफेक्ट, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अपने पास ये तो हो गया। अगर मैं इसको रन करूँगा ना, तो आप देखोगे यहाँ पर इसको मैंने रन किया, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या आया, सेलेक्ट प्रोडक्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया 0 इंडेक्स पे। इस पर क्लिक करोगे तो आपके ये सारी वैल्यू कहाँ पर हैं, एक्सएमएल में है, आपके एक्सएमएल में ये सारी वैल्यू है, वहाँ से आ रही हैं। ठीक है, अभी ये काम तो हो गया। अभी बाकी सभी को लिए करना है, सभी के लिए करना है, तो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, ये कॉपी कर लो ना मेरे भाई, ये कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो, अभी इसको पेस्ट कर दो। अभी यहाँ पे क्या लिखना है, अभी यहाँ पर ये लिखना है आपको लिस्ट बॉक्स के लिए, लिस्ट बॉक्स 1 के लिए। ठीक है, ये कॉपी कर लो और इसको ऐसे पेस्ट कर दो, इसको पेस्ट 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 पेस्ट, इसको सेव करो। ठीक है, अभी क्या करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करो, तो लिस्ट बॉक्स में भी सारी वैल्यू आ गई है, देखो। और सबसे पहले क्या आ गया, ये आ गया सबसे पहले, राइट। तो अभी क्या करते हैं, हमें ये नहीं चाहिए लिस्ट बॉक्स में ना, तो रिमूव कर दो ना, ये वाला पोर्शन आपको नहीं चाहिए लिस्ट बॉक्स में, जस्ट रिमूव इट। ओके, अभी क्या करते हैं, सेम यही चीज़ हमें चाहिए। हमारे पास कितने कंट्रोल हैं, 4 कंट्रोल है ना, यहाँ पे देखो, इसमें आ जाओ। तो अभी लिस्ट बॉक्स, अभी रेडियो बटन 2 की बात हो रही, तो ये कॉपी कर लो, रेडियो बटन 2 की बात हो रही है यहाँ पे, तो रेडियो बटन 2, रेडियो बटन 2, रेडियो बटन 2, रेडियो बटन 2, ये देखो सेव हो गया। वापस पेज रिफ्रेश करेंगे हम। ओहो, रेडियो बटन 2, मैंने क्या बोला था, ये भी लिस्ट कंट्रोल है, जिसमें लिस्ट तो आ रहा है बट विथ एक सिंगल रेडियो बटन के साथ आ रहा है, एक बटन आ रहा है ना इसमें। और इसमें क्या होगा, आप कोई सा भी सेलेक्ट करो, सिर्फ एक ही सेलेक्ट होगा एक समय में। ठीक है, सिंगल सेलेक्शन अवेलेबल है इसमें, सारी की सारी लिस्ट आपको दिख रही है। अब इसी के साथ अभी नेक्स्ट हमारा है, ऐसे ही सेम करेंगे चेक बॉक्स के साथ।
तो चेक बॉक्स भैया कहाँ पर हो, इसको यार ऐसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अभी यहाँ से ये आपका कंट्रोल का नाम कॉपी कर लो और यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल का नाम चेक करना है। अब देख लो, चाहे लिस्ट कंट्रोल का कोई सा भी कंट्रोल हो यार, सब में सेम सेम मेथड, सेम फार्मूला, सेम कोडिंग सब में चलता है, क्योंकि सारे कॉमन कंट्रोल हैं, ठीक है। सभी क्या है, ये सारी कॉमन कंट्रोल हैं। तो बस अभी इसमें क्या करते हैं, ये देखो इसको रिफ्रेश किया, राइट। तो अब देखो, अब इन तीनों में देखो डिफरेंस क्या है। एक तो है ड्रॉप डाउन में क्या है, छोटा सा जगह लेगा, इस पर क्लिक करोगे तब ये लिस्ट दिखेगा। लिस्ट बॉक्स में क्या है, अपने हिसाब से इसमें आप दिखा सकते हो, चाहे तो आप पूरा देख सकते हो या नहीं देख सकते आप, मतलब नंबर ऑफ रो आप अगर आप सेट कर दोगे तो उस हिसाब से हाइट वेट सेट कर दोगे तो पूरा आपको दिख जाएगा, पूरी लिस्ट दिख जाएगी। पर रेडियो के केस में क्या, पूरा रेडियो चेक बॉक्स के केस में पूरा आपको लिस्ट दिख जाता है। देखो रेडियो में सिंगल सिलेक्शन होता है, चेक बॉक्स में आप चाहो तो सारे यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। ये देखो अभी अभी देखो बटन है अपने पास ना, बटन पे भी काम करते हैं। बटन पे कैसे काम करना है, मैं चाहता हूँ जो सेलेक्ट करूँ क्लिक करूँ तो डिस्प्ले हो जाए वो प्रोडक्ट, राइट। तो सेम फार्मूला हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। देखो ये यहाँ पे हमने दे रखा है ना कि लिस्ट बॉक्स आइटम 1, ओके, ये कॉपी कर लो। अब एक एक बटन पे आप पेस्ट कर दो इसको, ओके। यहाँ पर आते हैं, ये आपका बटन है, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर ये चलते हैं अपने दूसरे बटन की तरफ। तो दूसरे बटन में हम क्या करेंगे, ये वाला कोड कॉपी कर लेते हैं, ओके सॉरी, ओके। देखो यहाँ पर ना हमने क्या यूज़ कर रखा है, हमने यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन यूज़ कर रखा है वैलिडेशंस के लिए। ध्यान देना, हमने क्या यूज़ किया, इफ़ कंडीशन यूज़ कर रखा है वैलिडेशंस के लिए। क्यों, मैंने बोला कि अगर ड्रॉप डाउन 1 का सेलेक्टेड इंडेक्स जो हो, अगर वो ग्रेटर देन हो 0 से, जो भी इंडेक्स है, तो मतलब अगर आपने 0 को सेलेक्ट किया तो 0 क्या ग्रेटर देन है 0 से, कंडीशन फॉल्स, तो मतलब कोई कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि आपने 0 वाला ही सेलेक्ट किया है। पर अगर आपने 1 सेलेक्ट किया है, तो इंडेक्स 1 सेलेक्ट किया तो ग्रेटर देन 0 है ही, ओके, कंडीशन ट्रू, तो वो आपको डिस्प्ले कर देगा वो, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट जो बटन है अपना, अब यहाँ पर क्या लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, लिस्ट बॉक्स के केस में आपको एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। आई से इंटीजर आई इन लिस्ट बॉक्स 1 डॉट गेट सेलेक्टेड इंडिसेस, ये मेथड है जिससे कि आपको वो सेलेक्टेड वैल्यू का इंडेक्स पता चल जाएगा, और फिर जो भी आपने सेलेक्ट किया है ना, फिर वो वाला हम वैल्यू निकाल के उसको लेबल में सेट कर देंगे, ठीक है। तो इस कोड को यहाँ से उठा लो और फिर ये डिस्प्ले पे आ जाओ, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। बड़ा सिंपल सा कोड है, फॉर ईच लूप आपको लगाना है, इंटीजर आई इन लिस्ट बॉक्स 1 डॉट गेट सेलेक्टेड इंडिसेस। तो जो भी आपने आइटम सेलेक्ट किया उसका क्या इंडेक्स है वो फाइंड आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद उनमें से कौन सा ऐसा है जो सेलेक्ट हुआ है, तो सिर्फ सिलेक्शन वाले वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस लिस्ट आइटम के ऑब्जेक्ट में रख लेंगे, और फिर ये वाला LI वाला हम यहाँ लेबल को पास कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला काम हो जाएगा अपना। फिर नेक्स्ट अपना आ जाता है कि अगर रेडियो बटन से आपने कौन सा भी सिलेक्शन किया है तो वो भी आप यहाँ से कर पाओगे, ठीक है। रेडियो बटन पे आ जाओ, अब यहाँ पे पेस्ट कर दो। देखो सिंपल, इफ़ अगर आपने जो भी सेलेक्टेड आइटम डज नॉट इक्वल टू नल, अगर आपने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया तब तो हम आपको क्या दिखाएंगे ना, कुछ सेलेक्ट ही नहीं किया तो क्या दिखाएंगे, तो दिस इज़ फॉर वैलिडेशन पर्पस, ओके। एंड उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो कि है चेक बॉक्स के लिए। देखो यार चेक बॉक्स में तो मल्टीपल ऑप्शन है, तो मल्टीपल ऑप्शन जहाँ भी रहेगा तो आप समझ जाओ कि हमें फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जहाँ पर भी मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन होगा वहाँ पे फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो चेक बॉक्स है तो सिंपली हमने लिस्ट आइटम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और जो भी क्या है चेक बॉक्स लिस्ट 1 डॉट आइटम, जितने भी आइटम होंगे उनमें से, और यहाँ पे एक कंडीशन लगा दिया कि अगर सेलेक्टेड हो तभी उसको लेबल वन में दिखाओ, अदरवाइज मत दिखाओ, ओके। तो यहाँ पे देखो सारे कोड यहाँ पे हो चुके हैं। अगर मैं एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, अब आप यहाँ पे देख पाओगे कि क्या क्या प्रोडक्ट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से देखो मैंने टेलीविज़न सेलेक्ट किया, इस पर मैंने क्लिक किया तो कह रहा है आपने जो सेलेक्ट किया उसका कोड है 101, प्रोडक्ट का नाम टेलीविज़न, ओके। और अगर यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसमें से मैंने एक माइक्रोवेव ले लिया, रेफ्रिजरेटर ले लिया, कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो एक होम थिएटर ले लेते हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर आ गए, राइट। रेडियो बटन में आ जाते हैं, इसमें से क्या एयर कंडीशनर ले लेते हैं, ओके। कोई भी सेलेक्ट करोगे एक ही होगा, ये मैंने ले लिया, इस पर क्लिक किया वो आ गया।
यहाँ पर आ जाते हैं, मल्टीपल लेना है तो वॉशिंग मशीन, ये एसी, विंडो, ठीक है, टेलीविज़न, ओके। तो गाइस ये देख पा रहे हो ना, चारों कंट्रोल जो हैं उन चारों का काम यहीं पर तमाम हो गया इसी वीडियो में। तो अगर मैं कहूँ कि जैसा भी आप ड्रॉप डाउन में कर सकते हो वैसा सेम काम आप रेडियो बटन लिस्ट में भी कर सकते हो और आप अपने चेक बॉक्स लिस्ट में भी कर सकते हो। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको ड्रॉप डाउन के साथ साथ बाकी जो अदर कंट्रोल हैं, जो भी अदर लिस्ट हैं, आपको उनके बारे में भी कुछ आइडिया हो गया होगा, राइट। तो अभी देखो ये तो हो गया हमारा कि हम कैसे एक्सएमएल से काम कर रहे हैं। देखो एक्सएमएल से जैसे कर रहे हैं ना, वैसा ही सेम काम अगर हम डेटाबेस से करें तब भी हमारा वैसे ही होगा। ये सारा कोड हमारा वैसे ही होगा, मतलब अगर हमें सिलेक्शन पे चाहिए तो वही कोड होगा ना, सिर्फ वैल्यू हमारी ये एक्सएमएल से आ रही है, बाकी सारा सब कुछ वही होगा अगर हम डेटाबेस को इन्वॉल्व करेंगे तो भी, ठीक है। तो डेटाबेस को भी हम कर लेंगे आगे चल के। फिर यहाँ पे देखो डेटा सेट क्या है, डेटा सेट इज़ ए क्लास प्रेजेंट अंडर सिस्टम डॉट डेटा के अंदर, इसीलिए मैंने ये नेम स्पेस यूज़ किया था, ठीक है, विच इज़ कैपेबल ऑफ रीडिंग डेटा फ्रॉम एक्सएमएल। तो अगर आपको डेटा रीडिंग करना है एक्सएमएल से तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इसको यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये वाला नेम स्पेस चाहिए, ठीक है। मैप पाथ क्या करता है, ये बेसिकली आपका जो पाथ होगा ना, दिस मेथड इज़ फॉर HTTP सर्वर यूटिलिटी का है, क्लास का है। सो दिस मेथड रिटर्न द फिजिकल पाथ ऑफ द फाइल, ठीक है, व्हेन वी पास द वर्चुअल पाथ ऑफ द फाइल, ओके। तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें क्या बुलेट लिस्ट, अच्छा ये भी एक लिस्ट है, विच कैन बी यूज फॉर द डिस्प्लेइंग द वैल्यू बट डजेंट सपोर्ट सेलेक्शन ऑफ वैल्यू, ओके। हम सिर्फ लिस्ट कर सकते हैं भाई बुलेट के तौर पे, जैसे कि नंबर, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, इस तरीके की लिस्ट हम इसमें शो कर सकते हैं। बस वन इज़ फॉर लिस्टिंग, हमारे पास ये HTML वाला लिस्टिंग तो है ही, बट यहाँ पर एक आपको डायनेमिक कंट्रोल मिल जाता है जिसमें कि अगर आपको लिस्टिंग आइटम को सिर्फ एज ए लिस्ट के तौर पे शो करना है तो यू कैन यूज विदाउट सेलेक्शन, ओके। दिस कंट्रोल बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले लिस्ट आइटम, ओके, दैट आर एडेड टू, ओके, इट एज एन द अनऑर्डर लिस्ट के तौर पे होता है, विच कैन बी चेंज इन ऑर्डर लिस्ट में भी चेंज कर सकते हैं आल्सो बाय यूजिंग दिस, ओके। बुलेट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी, ओके। सो यूजर कैन कंट्रोल द बुलेट स्टाइल। तो यहाँ पर आपको जो बुलेट स्टाइल है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ नहीं शो करना है तो नॉट सेट डी कर दो, नंबर फॉर्मेट में आपको दिखाना है तो ये कर सकते हो, लोअर अल्फ़ाबेट में दिखाना है वो कर सकते हो, अपर अल्फ़ाबेट में दिखाना है, रोमन में दिखाना है, अपर लोअर, ये सारी चीज़ें। फिर डिस्क, सर्कल, स्क्वायर, कस्टम इमेज, आप ये सारी चीज़ें लगा सकते हो। मतलब इसमें क्या, इसमें आपके ऑर्डर लिस्ट के जितने भी बुलेट के ऑप्शन है वो मिल जाते हैं और अनऑर्डर के हैं वो भी मिल जाते हैं, और एक एक्स्ट्रा मिलता है दैट इज़ कस्टम इमेज। अगर आपको कोई मनचाहा इमेज लगाना है, कार्टून लगाना है, कोई कैरेक्टर लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हो इसकी हेल्प से, ओके। तो इस पे भी हम काम करेंगे, अभी कर लेते हैं। तो देखो क्या करते हैं यार, सबसे पहले इसमें कुछ और चीज़ें पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इफ़ वी वांट द बुलेट स्टाइल टू बी कस्टम इमेज देन डू द फॉलोइंग। क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक फ़ोल्डर ऐड करना पड़ेगा जिसके अंदर फोल्डर ऐड करना पड़ेगा अंडर द प्रोजेक्ट एंड नेम इट आइकॉन। तो एक नाम दे दो आइकॉन, ठीक है। एंड क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा इमेज इस आइकॉन फोल्डर के अंदर, ठीक है, विच वी वांट टू सेट इन कस्टम इमेज एंड सेट द बुलेट स्टाइल प्रॉपर्टी एज अ कस्टम इमेज, ओके। यूज़ बुलेट इमेज URL। अगर आपने ये प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया है तो आपको मिलेगा एक बुलेट इमेज URL प्रॉपर्टी, आपको वहाँ पे सेट कर देना पड़ेगा प्रॉपर्टी टू द कंट्रोल एंड सेट द इमेज फ्रॉम फोल्डर आइकॉन, ठीक है, सॉरी आइकॉन फोल्डर। तो फोल्डर से जो भी इमेज रखा है ना आपने, जो भी इमेज रखा है उस इमेज को पाथ यहाँ पे सेट कर देना है। फिर उसके बाद टू टेस्ट दिस ऐड ए वेब फॉर्म इन द प्रोजेक्ट नेम द लिस्ट कंट्रोल 3 एंड राइट द बेलो कोड अंडर द div, ओके भाई। तो अगर आप ये चेक करना है तो फिर आप चाहो तो एक नए पेज पे आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो नोट्स की हेल्प से आपको आसानी हो जाएगी कि कैसे क्या काम करना है, उस पर्पज़ के लिए मैं बता रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो हमारा पेज है इसी पेज में हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली क्या करते हैं, वापस आते हैं, टेबल के बाहर आ जाते हैं, div के इवन बाहर आ जाते हैं, फिर यहाँ पर एक हम HR लगा देते हैं, ये इस तरीके से। अरे यार क्या हो रहा है यहाँ पे, ओके, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एक हम div यहाँ पे ले लेते हैं, दैट इज़ div, ओके। और इसके अंदर क्या करते हैं, ये बुलेट वाला ऑप्शन हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, ठीक है। तो बुलेट ऑप्शन यहाँ पे सेट है, यहाँ पे देख सकते हो। अब इसमें कुछ कलर हैं और कुछ वैल्यू हैं, ओके, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये यहाँ पे देखो सर्कल दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं बुलेट स्टाइल, ठीक है। बुलेट स्टाइल में क्या चाहिए आपको भाई, जो भी चाहिए, कस्टम इमेज चाहिए तो कस्टम इमेज ले सकते हैं,
ठीक है, रोमन में चाहिए, नंबर में चाहिए, नंबर ले लेते हैं यार, ठीक है। नंबर के बाद एक इसमें होता है डिस्प्ले, व्हाट इज दिस, डिस्प्ले मोड, ठीक है। डिस्प्ले मोड में कैसा आपको डिस्प्ले करना है, बटन के जैसा, हाइपर लिंक के जैसा। अच्छा आ जाओ भाई, हाइपर लिंक के जैसा सेट करो यहाँ पे, ये ओके, ठीक है। अभी ये सेट हो गया। अभी क्या करते हैं, वापस सा हम इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा था, जब ये पेज रिलोड होगा तो आपको ये हाइपर लिंक के जैसा दिख जाएगा, राइट। ये इस तरीके से दिखेगा, देखो यहाँ पे हाइपर लिंक, और उस पर क्लिक करने पे ना देखो पेज रिलोड भी होता है जब आप हाइपर लिंक कर दोगे तो, ठीक है। बटन कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, ओके। तो और फिर यहाँ पर भी आप, अगर आपको चेंज करना है, इमेज लगाना है, तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, ये चीज़ जो है यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, कस्टम इमेज, ठीक है। कस्टम इमेज सेलेक्ट कर लोगे तो इसका एक प्रॉपर्टी आपको क्या दिख जाएगा, इसको रिमूव करो। इसका एक प्रॉपर्टी देगा आपको, सॉरी, बुलेट इमेज यूआरएल, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर आपके पास इमेज है तो आप इमेज का पाथ यहाँ से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो पाथ यहाँ पे आप सेट कर सकते हो और फिर वो इमेज आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ओके। तो नहीं सेट की अभी मतलब पाथ है ही नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट वाला ऑप्शन आपको शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप एक लिस्टिंग शो कर सकते हो इसमें, ओके। अभी हम आगे चलेंगे, तो हम बात करेंगे यार डेटाबेस का, कैसे हम इसमें यूज़ करेंगे, कैसे हम बाइंड करेंगे। तो देखो बेसिकली मेरे पास एक टेबल है, ये टेबल आप देख पा रहे हो, ठीक है। अभी इस टेबल को हम कर लेते हैं कॉपी, ये टेबल मैंने कर लिया कॉपी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक डेटाबेस है, हम उसको ओपन करेंगे। तो पहले हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें हम कुछ वैल्यू इंसर्ट करेंगे, फिर उस वैल्यू को हम कोड की हेल्प से अपने ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे, ओके, ठीक है। तो ये डेटाबेस ओपन हो गया। अभी यहाँ पर देखो मेरे पास एक डेटाबेस है नीचे की तरफ, ठीक है। ये एक डेटाबेस है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, तो एक विंडो आएगा न्यू क्वेरी का, ठीक है। अभी ये विंडो आ गया। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा ये टेबल है, देखो ये तो हमारा टेबल है, इसको मैंने जब एग्जीक्यूट किया तो हमारा टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। टेबल क्रिएट होगा। अब टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं, अगर आपको चेक करना है तो क्या लिखेंगे, क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, यहाँ पे देखो टेबल का नाम ये है, क्वालिफिकेशन नाम का हमारा टेबल है। देखो अब जब मैं ये रन करूँगा तो टेबल आ गया, क्वालिफिकेशन कोड और क्वालिफिकेशन नाम से टेबल। अब इस टेबल में क्या करते हैं, कुछ वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। देखो ये मैंने कुछ इसमें वैल्यू इंसर्ट कर दी है, ठीक है। अब हम फिर से ये सेलेक्ट की क्वेरी रन करेंगे तो हमारा क्या दिखेगा, तो हमें दिख गया क्वालिफिकेशन 1, क्वालिफिकेशन का नाम ग्रेजुएट 2, एडवांस फिजिक्स 3, ठीक है, मैथ, क्लाउड मैनेजमेंट। तो इस तरीके से हमारे टोटल 6 यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल है। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र को ये दिखे, ठीक है, यूज़र को ये दिखे, और ये तो आपका क्या होगा, वैल्यू फील्ड में होगा 1 2 3, ओके। तो इसको क्या करना है, यहाँ टेबल से बाइंड करके अपने ड्रॉप डाउन में आपको यूज़ करना है। तो ड्रॉप डाउन में यूज़ करने के लिए क्या करोगे, फिर से वापस आते हैं यहाँ पे, एक एच आर यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी क्या करना है, एक ड्रॉप डाउन लेते हैं। देखो वापस ये लिया मैंने एक ड्रॉप डाउन कंट्रोल, ड्रॉप डाउन 2, ठीक है। अभी देखो सबसे ज़रूरी काम क्या है कि अपने को पहले तो डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन का कोड, ठीक है। तो वापस देखो एक काम कर क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाओ। तो अभी देखो डेटाबेस के लिए ना हमें ये वाला नेम स्पेस तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा हमें एक और नेम स्पेस चाहिए, दैट इज़ यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट, हमारा जो डेटाबेस है वो एसक्यूएल है, तो एसक्यूएल क्लाइंट हमें ये लिखना है, ठीक है। और हमें एक चीज़ और चाहिए, क्योंकि जब हम डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे तो हमारा जो डेटाबेस का कनेक्शन होगा वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल से आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये लिख दिया। अभी देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जो आपका डेटाबेस का कनेक्शन का जो कोड होगा, यहाँ पर एक फ़ाइल होती है web.config, इस फाइल को ओपन करना, यहाँ पर आता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे देखो, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कनेक्शन स्ट्रिंग, ये आपको लिखना है, ठीक है। ये इसके अंदर आपको क्या देना है, इसके अंदर आपको देना है ऐसे ऐड करना है, फिर क्या देना है अपने नेम, नेम में क्या देंगे, नेम में देंगे आप dbcon, मतलब डेटाबेस कनेक्शन, परफेक्ट। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम। कनेक्शन स्ट्रिंग में क्या क्या होता है, इसमें देखो होता है, पहले तो होगा आपका डेटा सोर्स, डेटा सोर्स इक्वल टू आपके डेटाबेस का नाम। तो मेरे डेटाबेस का नाम क्या है, यहाँ पे चेक करो, विन WIN, ओके, विन VF, ओके, ये हमारे डेटाबेस का नाम हो गया।
अब नेक्स्ट क्या है, इसमें सेमीकोलन लगाओ, उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इनिशियल कैटेलॉग। अरे यार गलती हो गई, देखो सॉरी, देखो डेटा सोर्स में आपको लिखना पड़ेगा आपके सर्वर का नाम। आपके सर्वर का नाम क्या है, यहाँ पर आना और यहाँ पे क्लिक करोगे, जब कनेक्ट पे क्लिक करोगे, डेटाबेस इंजन पे क्लिक करोगे, ये जो नाम दिख रहा है ना डेल पीसी, ये नाम कॉपी कर लो, यही आपका सर्वर का नाम है। तो वापस से इस नाम को यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये हर सिस्टम में डिफरेंट होता है, ठीक है, आपके सिस्टम में हो सकता है कुछ डिफरेंट हो। फिर यहाँ पे क्या लिखना है आपको, इनिशियल कैटलॉग। अब यहाँ पर आपको अपने डेटाबेस का नाम लिखना है, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, ओके, इसको कर देना है ट्रू, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाहर आना, यहाँ पे लिखना है आपको प्रोवाइडर नेम इज इक्वल टू क्या है, प्रोवाइडर हैं आपके SYS सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट, ठीक है, ये आपके प्रोवाइडर हैं। तो बस बेसिकली हमने क्या कर दिया, अपना डेटाबेस का जो भी कनेक्शन का जो कोड था, देखो यहाँ पे इसे बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग, ये सेट कर दिया। ये आप ये पूरे एप्लीकेशंस के लिए सेट कर दिया। अब हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, जब भी हमें चाहिए हम यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा सेट हो गया। अब क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ पेज के लोड इवेंट पे देखो ये सारी चीज़ें हों, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आपको ये वाला कनेक्शन चाहिए भी ना, वापस भी तो चाहिए। तो क्या करते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखोगे, SQL कनेक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे न्यू SQL कनेक्शन, ठीक है। अब इस SQL कनेक्शन में आपको क्या चाहिए, कोड चाहिए। अब ये कोड कहाँ से आएगा, इस यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये आएगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर से आएगा, दैट इज़ मैनेजर डॉट, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कनेक्शन स्ट्रिंग। अब कनेक्शन स्ट्रिंग में बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। अब आपके कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या है, dbcon, यही नाम है, डॉट क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू स्ट्रिंग। ये देखो हो गया काम, ठीक है। अब ये देख रहे हो, ये dbcon क्या है, dbcon हमारा ये है dbcon। अब इसके अंदर ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, ये वाला कोड, ये सारा कोड यहाँ पे वो डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। तो भाई देखो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कनेक्शन का कोड तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चाहे तो एक मेथड बना सकते हैं। देखो हम क्या करते हैं, प्राइवेट वाइड, और यहाँ पे लिखेंगे बाइंड ड्रॉप डाउन लिस्ट करके एक हमने मेथड बना दिया, ठीक है, ये मेथड हमने बना दिया। अब इस मेथड की हेल्प से क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड बाइंड करेंगे, डेटा बाइंड करेंगे टेबल से, ओके। तो देखो ये जो कोड आप देख रहे हो ना, ये वाला कोड हम कॉपी कर लेते हैं, पूरा ये कोड कॉपी किया और इसको ला के हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा है, अब इसकी तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि ऊपर हमने बना रखा है कनेक्शन का कोड। एक हमने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर एक एडॉप्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ इसमें आ जाएगी ड्रॉप डाउन 1 में, नॉट अ ड्रॉप डाउन 1 यार, हमारे पास कौन सा ड्रॉप डाउन है, हमने लिया ड्रॉप डाउन 2 लिया है ना ये, ओके, ड्रॉप डाउन 2 लिया है। तो क्या करेंगे, जहाँ पे 1 है वहाँ 2 कर दो यार, ड्रॉप डाउन 2, 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 परफेक्ट। ये देखो अभी ये क्या होगा, इसको क्या करेंगे हम, पेज के लोड इवेंट पे कॉल कर देते हैं लास्ट में। ये देखो ये मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। अब ये सारा कोड यहाँ से उठ के आएगा, तो इसको हम करेंगे रन। अभी क्या होगा, सिस्टम बाइंड डज नॉट कंटेन द प्रॉपर्टी विथ नेम क्वालिफिकेशन। एक मिनट, यहाँ पे क्या हुआ इशू, ये 2 है, नंबर 2, ठीक है। अभी देखो ये पेज रिलोड होके आ चुका है। अब आप पे नीचे देखोगे ना, तो ये देखो ये क्या मिल गया, ये ड्रॉप डाउन आपका, इस पर क्लिक कर रहे हो तो आपको ये सारी वैल्यू डेटाबेस से आ रही है, ये सारी की सारी वैल्यू डेटाबेस से आ रही है, ओके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सारी वैल्यू डेटाबेस से आ रही है, ओके। तो इस तरीके से आप डेटाबेस की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को यहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। और इसमें एक चीज़ हम और कर सकते हैं, इसमें एक चीज़ हम क्या कर सकते हैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है डेटा, ये वाला फील्ड, ठीक है, ये वाला फील्ड जो देख रहे हो, ये वाला फील्ड आप चाहो तो यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन है ना, यहाँ पे भी आप लगा सकते हो। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, दैट इज़ यहाँ पे डेटा टेक्स्ट फील्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है, ओके। यहाँ पर आप ये दे दो, फिर दूसरा क्या मिल जाता है आपको, एक मिनट यहाँ पर आ जाओ,
ये है डेटा वैल्यू फील्ड ना, ये कॉपी कर लो ना यार, यहाँ से यहाँ पर आ जाओ और ये दूसरा आपको मिल जाता है डेटा वैल्यू फील्ड। ठीक है, ये दोनों फील्ड यहाँ पे मिल, जब ये फील्ड यहाँ पे मिल गए तो आपको इस फील्ड की ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब, को यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है, और डेटा बाइंड कितनी बरकरार है यार, हो तो गया डेटा बाइंड। ओके, यहाँ पे और आप चाहो ना तो यहाँ पर ये वाला लगा सकते हो, ये जो आपने यहाँ पे लगाया था ये आप यहाँ से ला के आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डेटा टू, डेटा बाइंड टू। अरे यार यहाँ पे भी नहीं है, इसको यहाँ से कट करो यहाँ पे। ठीक है, ये इस तरीके से। अभी क्या होगा, अभी जब इस पेज को आप लोड करोगे ना तो फिर से वही चीज़ आएगी। देखो सबसे पहले सेलेक्ट प्रोडक्ट, ये आ गया। अब यहाँ से नॉट अ प्रोडक्ट यार, यहाँ पे क्वालिफिकेशन होगा ना, अच्छा ठीक है, तो वो आ जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट को चेंज कर दोगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, ये देखो सब डेटाबेस से आ रहा है। तो इस तरीके से आप डेटाबेस से वैल्यू बाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बट हाँ जितनी भी चीज़ें थी आई होप कि मैंने कुछ नया आपको बताने की कोशिश की। एकदम डिटेल वीडियो आपको मिला है इस तरीके से, और इस तरीके से जितने अब तक के जितने भी इसके पार्ट कंप्लीट बन चुके हैं ना, वो भी ऐसे ही हैं विथ नोट्स के साथ। आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा इस ASP.NET टेक्नोलॉजी के ऊपर, आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों देखो यार, अभी हमारे पास क्या एक ड्रॉप डाउन है, और इस ड्रॉप डाउन में मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे कंट्री का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। और कंट्री का नाम आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है बिना किसी डेटाबेस, बिना किसी एरे कलेक्शन, कहीं से कोई भी डेटा नहीं आएगा। मैं सिर्फ प्रोग्रामिंग में डायनामिक कोड लिखूंगा, जिसकी हेल्प से वो क्या करेगा, आपके सिस्टम से ही वो डिटेक्ट करेगा सारे के सारे कोड और ला के आपको यहाँ पे दिखाई देगा सारे के सारे कंट्रीज़ के नाम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, देखो इसी पेज पे हम कर रहे हैं, तो अभी राइट क्लिक करो, सिंपली इसके व्यू कोड पे चलो। यहाँ पे हमें ना कुछ चाहिए नेम स्पेस, ये देखो ये हमें कुछ नेम स्पेस यहाँ पर ऐड कर देने पड़ेंगे। ये है ग्लोबलाइजेशन, दूसरा है कलेक्शन और जेनेरिक का, ये नेम स्पेस हमें यहाँ पे सेट कर देना है। फिर उसके बाद ना हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक मेथड बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये मेथड बनाया था उसी तरीके से हम एक मेथड बना सकते हैं। क्या, प्राइवेट वाइड, इसका नाम देंगे गेट ऑल कंट्री। ठीक है, इस तरीके से हम एक मेथड यहाँ पे बना देते हैं। ये देखो हमारा मेथड बन गया। अब ये मेथड कहाँ पे कॉल होगा, इसको कॉपी कर लो, ये पेज के लोड इवेंट पे कॉल होगा मेरे भाई। ठीक है, ये हमारा पेज है, तो मान लो सबसे पहले हम यही मेथड कॉल कराएंगे। ठीक है, पेज के लोड इवेंट पे ये मेथड कॉल होगा। अब इस मेथड में क्या करना है हमने, अभी देखो ये मेथड कहाँ पे बनाया है, ये यहाँ पे यहाँ पे बनाया है। ठीक है, वापस आओ, नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है। देखो यहाँ पे क्या करना है अपने को, बस अपने को ये कुछ कोड अपने को कर लेना है कॉपी। ठीक है, ये कोड अभी क्या करते हैं, वापस से आके यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो अभी देखो मेरे पास जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो ड्रॉप डाउन है वो है ड्रॉप डाउन 3, सॉरी वो है ड्रॉप डाउन 3, और यहाँ पे भी जो ड्रॉप डाउन है वो है ड्रॉप डाउन 3। ओके, कोड में क्या लिखा है, कोड में आपने सिर्फ एक लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से जो हमारा कल्चर है ना, ग्लोबल कल्चर, वो हमने वहाँ से डिटेक्ट किया, और उस ग्लोबल कल्चर की हेल्प से हमारे पास, जैसे कि हम इंडिया में हैं तो हमारा लैंग्वेज इंग्लिश होगा, तो हमें क्या करेगा वो यहाँ से जितनी भी कंट्रीज़ की जो लिस्ट है ना, यहाँ से देखो फॉर ईच लगा दिया, इसमें से क्या करेगा वो कंट्रीज़ की जितनी भी नाम वगैरह हैं उन सबको वो डिटेक्ट करेगा, उन सबको फेच करेगा, इस ऑब्जेक्ट में रखेगा, और इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन 3 को पास कर देंगे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, वापस इस पेज को हम करेंगे रन, और यहाँ पर आप देखोगे जो हमारे पास ये इसी वाले पेज में जो हमारे पास यहाँ पे नीचे हमने एक ले रखा है, यहाँ पे देखो सेलेक्ट कंट्री, और इसके अंदर आप देख सकते हो ए से अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से सारे के सारे कंट्रीज़ के नाम आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो जितनी भी कंट्रीज़ हैं सारी कंट्रीज़ आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे क्लिक करो ये। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे हो ये पूरा का पूरा आपको दिख गया। अच्छा, अब इसमें टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं भाई, मुझे नहीं पता टोटल नंबर ऑफ़ कंट्री कितनी है, ये भी मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसा करते हैं यहाँ पर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हमारे पास लेबल है क्या, कोई लेबल है तो बेहतर है, नहीं तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे पास एक कोड है ना, ये वाला कोड सिंपल हम लिखते हैं ऐसे, देखो रिस्पॉन्स डॉट राइट कर देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट दैट इज़ राइट, रिस्पॉन्स डॉट राइट, और इसके अंदर हम लगाएंगे ये स्क्रिप्ट। देखो ये लगाया मैंने स्क्रिप्ट ओपन, और यहाँ पे स्क्रिप्ट हो गया अपना
क्लोज, ठीक है। इसके अंदर क्या देंगे, हम देंगे अलर्ट, अलर्ट में सिंगल कोटेशन और फिर डबल कोटेशन और डबल प्लस। इसके अंदर क्या देंगे, ड्रॉप डाउन क्या है, ड्रॉप डाउन 3 डॉट आइटम डॉट काउंट, ठीक है। काउंट पता है ना हमें, करना है क्या करना है, इसका काउंट निकालना है मेरे भाई, कितना काउंट आएगा। अच्छा ओके, इसको सेव कर लो, वापस से यहाँ पर आ जाओ और ये हमने इसको किया रिफ़्रेश, रिफ़्रेश किया तो टोटल भाई 128 कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे डिस्प्ले हैं। इसके अंदर टोटल 128 कंट्री के नाम आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे, अब अफगानिस्तान से लेके अब सारे के सारे कंट्री आपको दिख जाएंगे। इंडिया यहाँ पर है, ओके, और चले आइए नीचे की तरफ, सारे के सारे कंट्री आपको यहाँ पे दिख जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाई कोई भी मैंने डेटाबेस का यूज़ नहीं किया, बस सिंपली ये आपके इस विजुअल स्टूडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वहाँ से हम उसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक नया एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, जिसमें कि ना आपने देखा होगा कि अगर एक से ज़्यादा अगर हमारे पास ड्रॉप डाउन है तो फिर हम वो कैसे उसको हैंडल करेंगे, ठीक है। उनका सिलेक्शन एंड कैसे हम उसमें बाइंड करेंगे 1 बाय 1, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आ गया। अभी देखो यहाँ पर क्या करना है, हमें जो भी बनाना है ना, देखो हम क्या चाहते हैं कि पेज हमारा ऐसा भी ना लगे कि पेज हमारा बार बार रीलोड हो रहा है, ठीक है। तो पेज को बार बार रीलोड से बचाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको आना है यहाँ पे एजेक्स कंट्रोल आपको दिखेगा, इसमें से आपको लेना है स्क्रिप्ट मैनेजर, ये ले लिया आपने स्क्रिप्ट मैनेजर, परफेक्ट। नीचे आ जाओ स्क्रिप्ट मैनेजर के, फिर इसमें हम क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे अपडेट पैनल, ठीक है। ये आ गया आपका अपडेट पैनल। अब इस अपडेट पैनल के अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे सेट करनी है। तो यहाँ पर देखो अब क्या लेंगे, इसके अंदर एक लेंगे हम कंटेंट टेम्पलेट, ठीक है। अब इस कंटेंट टेम्पलेट के अंदर हम बनाएंगे एक टेबल। देखो मैंने बना दिया एक टेबल, ध्यान से देखना, ये टेबल मैंने बना दिया यहाँ पे, कहाँ पर है भाई, ये टेबल आ गया। और अभी क्या करते हैं, डी आई वी किया कॉपी, कंट्रोल KD, फर्स्ट क्लास। अभी देखो यहाँ पे देखो, ये कंटेंट के अंदर टेबल बनाया है, एक टेबल बनाया, इसमें एक रो क्रिएट किया, ठीक है। इस रो में एक ड्रॉप डाउन लिया और इस ड्रॉप डाउन में देखो ये क्या है, सेलेक्टेड इंडेक्स है ना, इसको हटा दो यार मेरे भाई, इसकी ज़रूरत है क्या, इसमें इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसको अभी हटा दो, इसको हम बाद में यहाँ पे बनाएंगे, ओके। तो ये मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, फाइन। अभी हमें क्या करना है यार, देखो यहाँ पे अब देखो टोटल 3 ड्रॉप डाउन लिया, ये है कंट्री के लिए, ये स्टेट के लिए, और ये आपका क्या है, सिटीज़ के लिए, ओके फाइन। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, सॉरी। अभी क्या करते हैं, इस पेज को हम ब्राउज़र में रिलोड करते हैं कि एक बार देखते हैं इसका आउटपुट कैसा हमें दिख रहा है। तो हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये, ओके, ये इस तरीके से दिख रहा है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा कंट्री जो है, कंट्री वाला ड्रॉप डाउन ये सबसे पहले बाइंड हो, और जैसे ही हम कंट्री से जो भी कंट्री सेलेक्ट करें, इंडिया सेलेक्ट करें तो इंडिया के जितने भी स्टेट हैं वो हमें दिख जाएं, और फिर जैसे वो स्टेट सेलेक्ट करें फिर उस स्टेट में जितने सिटी हैं वो हमें दिख जाएं, ठीक है। तो 1 बाय 1 बाइंडिंग हो सबका, और एक के बाद एक, ठीक है, ऐसे। तो यार सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस में चलना पड़ेगा, कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये वाला जो डेटाबेस है ये तो है ही। अभी हम क्या करते हैं, एक नया डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस बनाने के लिए हम डेटाबेस तो है हमारे पास, अब हम टेबल बनाएंगे। तो एक पहला टेबल बनाएंगे जो होगा कंट्री के नाम से। तो यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले, यहाँ पे देखना आप देख पा रहे हो कि हमारा एक टेबल होगा कंट्री करके, ठीक है, पहला टेबल कंट्री करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, दैट इज़ द, इसको देखो ये आपने जितने भी टेबल है ना सबके पहले आप क्या लगा दो, TBL कर दो, टेबल, ठीक है। तो ये भी क्या है, TBL, दैट इज़ टेबल, और ये स्टेट क्या है, TBL, दैट इज़ TBL यानी टेबल। अभी क्या है, यहाँ पे भी देखो ये प्राइमरी की बना रहे हैं भाई साहब इसका, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी देना है TBL, और यहाँ पे किसका बन रहा है, कंट्री स्टेट का, तो यहाँ पे भी दे देना है TBL, ओके। तो अभी क्या करते हैं, ये हम क्रिएट करेंगे टेबल। तो कंट्री का टेबल आपका क्रिएटेड हो गया, स्टेट वाला टेबल आपका क्रिएटेड हो गया, एंड उसके बाद आपका सिटी वाला टेबल आपका क्रिएटेड हो गया, ठीक है। यहाँ से टेबल आपका क्रिएट हो चुका है, ओके। अब ये टेबल क्रिएट होगा तो इस टेबल में हम क्या करेंगे, कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप कि ये कुछ क्वेरी है, ठीक है, और जब आप इसको रन करोगे ना तो आपके इस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगी। तो ये हो गया आपका जो कंट्री है, कंट्री में हमने इंसर्ट कर दिया कुछ रिकॉर्ड, ओके। तो हमने चेंज किया हुआ है, ये TBL किया हुआ है सब है ना। तो ये कंट्री है, अरे यार एक मिनट, इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट और ये पेस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या किया मैंने, TBL यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे पेस्ट 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 पेस्ट,
ठीक है। फिर यहाँ पे भी हमने क्या यूज़ किया हुआ है, TBL यूज़ किया हुआ है, ये देखो। तो आपको पहले तो ये रीनेम कर देना है सबको यार। तो ये क्वेरी है, बस इन क्वेरी को आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ऐसे ही टाइप कर देना है और यहाँ पर एक एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये क्वेरी आपकी रन हो जाएगी, ठीक है। फिर ये वाली क्वेरी भी आपको एग्जीक्यूट कर देना है सेलेक्ट करके। फिर यहाँ से आ गया आपका सिटी वाला टेबल। तो ये अब देखोगे कि इन सारे टेबल में रिकॉर्ड आपका आ चुका है। तो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट क्वेरी आपको टाइप करना पड़ेगा, दैट इज़ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कंट्री। कंट्री है भाई, कौन सा टेबल है यार ये, ऊपर हमने क्या दिया है, ये टेबल कंट्री। यहाँ पे पेस्ट करो, इसको कॉपी करो, फिर पेस्ट पेस्ट। फिर एक में तो ये वाला टेबल होगा, फिर दूसरे में ये वाला टेबल होगा, ओके। इन तीनों को आप एग्जीक्यूट करोगे एक साथ तो तीनों ही टेबल का रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखो, ये कंट्री का है, ये आपका बीच वाला स्टेट का है और ये सिटी का है, ओके। ये सिटी का, सारी सिटी यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेबल जो है तैयार है। तो सबसे पहले हमें कंट्री वाले टेबल का रिकॉर्ड हमें बाइंड करना है, सबसे पहले इस टेबल का, फिर उसके बाद हमें बाइंड करना है स्टेट का, और फिर लास्ट में क्या बाइंड करेंगे हम, सिटी का, ओके। ये क्या करेंगे, चलेंगे हम जो अभी हमने फॉर्म बनाया था एक, इस फॉर्म से हमें क्या चाहिए, हमें ये दो चीज़ें चाहिए, तीन चीज़ें। ये नेम स्पेस कॉपी करेंगे। ये नेम स्पेस क्यों कॉपी करेंगे, क्योंकि दो नेम स्पेस होंगे हमारे डेटाबेस के लिए, एक होगा हमारी कॉन्फ़िगरेशन शीट के लिए, ठीक है। फिर इसी फॉर्म 2 से, फॉर्म 2 में जब आप आओगे तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया था, हमने ये यूज़ किया था, ठीक है। तो देखो हमारा ये डेटाबेस का कनेक्शन का कोड सेम रहेगा, क्योंकि हमारा टेबल वही है, डेटाबेस हमारा डेटाबेस भी वही है ना। तो डेटाबेस वही है, कनेक्शन का कोड सेम रहेगा, बट हमारा टेबल जो होगा क्वेरी में वो चेंज होगा। तो हम यहाँ से ये कनेक्शन का कोड उठा लेते हैं और कनेक्शन का कोड हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पर क्या करना है आपको, जब हमारा पेज फर्स्ट टाइम आए ना, तभी हमें क्या करना है, इसको बाइंड करना है। तो सिंपली क्या लिखेंगे, डज नॉट इज पोस्ट बैक, ओके। तो यहाँ पर अपने हम जो भी कंट्रोल है उसको बाइंड करेंगे। तो बाइंड करने के लिए देखो यहाँ पर एक मेथड भी हमने बनाया था, ये मेथड था ये वाला बाइंड वाला, ठीक है। ये जो मेथड मैंने बनाया था, ये मेथड कॉपी कर लो, सिंपल ये मेथड कॉपी कर लिया मैंने। और क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसका नाम क्या देंगे, बाइंड कंट्री, COUNTRY, ओके। सो बाइंड कंट्री लिस्ट, ये मैंने दे दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो हम यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले क्या यूज़ कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन कंट्री यूज़ कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले हमें ये बाइंड करना है, तो बाइंड बाइंड बाइंड, परफेक्ट। अभी देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमें क्या देना पड़ेगा, हमें एक चीज़ और देना पड़ेगा, जो कि है हमारा DDL कंट्री डॉट, इसको क्या बोलते हैं, डेटा टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। हमें टेक्स्ट फील्ड देना होगा। फिर एक और है अपना DDL डेटा डॉट वैल्यू फील्ड, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब टेक्स्ट फील्ड और वैल्यू फील्ड कहाँ पे मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें हमारे टेबल से। तो सॉरी, यहाँ पर आप आओगे टेबल में, ये तो इसमें क्या है, कंट्री है, ओके। एक क्या है अपना कंट्री है और दूसरा क्या है अपना ये। तो यहाँ से देखो, ये कंट्री ID इज़ अ वैल्यू फील्ड, तो कंट्री ID वैल्यू फील्ड हो गया। फिर दूसरा क्या है, कंट्री जो होगा वो हमारा टेक्स्ट फील्ड हो जाएगा, तो टेक्स्ट फील्ड इज़ कंट्री, ओके। तो ये अपना सेट, तो ये हमारा क्या है, क्वेरी है, क्वेरी है, ठीक है। SQL की हमारी क्वेरी यहाँ पे होगी। तो क्वेरी में क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा टेबल क्या है, टेबल का नाम है TBL कंट्री। हमारे टेबल का नाम क्या है, TBL कंट्री, ठीक है। हमने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL कंट्री, तो कंट्री से सब कुछ आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसे बाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेरी पास करेंगे यहाँ पे, ये हमने क्वेरी पास कर दिया। अब जो भी रिकॉर्ड आएगा वो हमारे इस कंट्री वाले ड्रॉप डाउन में आके सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ हमें और करेंगे, जो हमारा अदर जो है ड्रॉप डाउन, जैसे कि DDL स्टेट, ठीक है। स्टेट डॉट इनेबल जो होगा, इसका इनेबल्ड इक्वल टू, हम इसको क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। हम नहीं चाहते कि ये इनेबल हो, ठीक है। और जब इनेबल ही नहीं होगा तो यूजर इसमें से कोई भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स इस पोजीशंस पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो मैंने ये सेट कर दिया। अब आप चाहो तो इसमें इनेबल फॉल्स हो, पर इसमें हम चाहें तो कुछ डिस्प्ले भी कर सकते हैं, जैसे कि DDL स्टेट
डॉट आइटम्स डॉट इंसर्ट। ओके, अब हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं इसमें, हम कर रहे हैं 0 इंडेक्स पे, यहाँ पे लिखेंगे न्यू लिस्ट आइटम। ओके, अब ये लिस्ट आइटम क्या होगा अपना, यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इज ओके सेलेक्ट स्टेट। ओके, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे और ये हम यहाँ पे दे देंगे 0 इंडेक्स पे। ये देखो इस तरीके से न्यू आइटम यहाँ पे सेट कर दिया। और हम क्या करेंगे, इस एक और ये कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। अब हम ये सिटी के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट न्यू सिटी, राइट। तो इस तरीके से पेज लोड होगा, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ कंट्री का ही सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम कंट्री का सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ये दोनों इनेबल होंगे। ओके, तो एक बार हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है ये। तो यहाँ पर देखो कंट्री में आया क्या, नहीं आया, क्यों नहीं आया, एक मिनट ज़रा सा हम चेक करेंगे फिर से कोड को। राइट क्लिक करते हैं व्यू कोड पे, क्या हमने पेज के लोड इवेंट पे ये कॉल नहीं किया ना। ओके, तो इसको कॉल करना है यहाँ पे। ये देखो पेज के लोड इवेंट पे मैंने इसको कॉल किया। अभी क्या करेंगे, वापस का हम अगर इस पेज को फिर से रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर, एक मिनट यार एरर क्यों आ रहा, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम। कौन सा ऑब्जेक्ट नेम भाई, TBL कंट्री, ये इनवैलिड है। ओके जस्ट मिनट, पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारे, ओके सॉरी, हमारा टेबल का नाम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे देखो ये, ओके, अब आपको इसको क्या करना है, सेव करना है। वापस टेबल का नाम परफेक्ट आपको लिखना है सारी चीज़ें। तो फिर अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, इसके बाद आप देखोगे कि ये परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ पर हमारी कंट्री यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। ये देखो कंट्री हमारा शो हो रहा है। अब देखो सारी चीज़ें डिसेबल हैं, आप चाह के भी उसे क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने सेट कर दिया इसको प्रोग्रामेटिकली। अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं इंडिया सेलेक्ट करूँ ना, इंडिया में सेलेक्ट करूँ तो क्या हो, ये स्टेट वाला इनेबल हो जाए, ठीक है। तो इसको इनेबल करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहले तो पोस्ट बैक को ट्रू करना पड़ेगा कंट्री वाले ड्रॉप डाउन के, और दूसरा इसका सिलेक्शन इनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ हम करेंगे। वापस आएंगे यहाँ पे, सबसे पहले डिज़ाइन व्यू पे चलो, सबसे आसान तरीका है, यहाँ से कंट्री को सेलेक्ट करो। पहले तो इसका पोस्ट बैक इनेबल कर लो, ट्रू, फर्स्ट क्लास है। अब क्या करो, इसी पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपका सेलेक्टेड चेंज इवेंट। ओके, इस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन का चेंज इवेंट आ जाएगा। अब जब इसका चेंज इवेंट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहीं पर हमें क्या करना है, इनेबल करना है। तो क्या लिखेंगे, DDL स्टेट को इनेबल इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, सॉरी, इनेबल इक्वल टू ट्रू। ओके, ये ट्रू हो गया इनेबल। फिर क्या करेंगे, आपका जो DDL सिटी है ना, पर मैं नहीं चाहता कि सिटी भी इनेबल हो, सिटी का इनेबल करेंगे फॉल्स, क्योंकि सिटी को फॉल्स ही रहने दो अभी। फिर अभी क्या करना है, DDL जो स्टेट है, अगर इस स्टेट में कोई आइटम ऑलरेडी है तो उसको क्लियर करो, क्लियर कर दो, क्योंकि हम बाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, आपका जो भी ओके, तो इसमें हम अब यहाँ पे कॉपी करेंगे ये वाला कोड, ठीक है। तो ये वाला कोड ना कॉपी करके हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा ये मेथड ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके हम पेस्ट कर देंगे। इसका काम, किसका रीज़न क्या मैं बताता हूँ। इसको यहाँ पे नाम देंगे, इसका स्टेट नाम दे देते हैं, दैट इज़ स्टेट, बाइंड स्टेट। अब इस स्टेट को हमें यहाँ पे क्या करना है, बाइंड करना है। इस जैसे ही आप ड्रॉ कंट्री में कुछ सेलेक्ट करें तो स्टेट आपका बाइंड होने लगे। अब स्टेट बाइंड कैसे होगा, तो स्टेट बाइंड करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा क्वेरी। देखो हमारी क्वेरी क्या होगी, सेलेक्ट करो। अब की बार हम कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, हम अपना टेबल यहाँ से डिसाइड करेंगे, स्टेट वाला टेबल से, ठीक है। तो यहाँ से हम ये अब की बार सेलेक्ट कर रहे हैं, बट इसमें हम सिलेक्शन के साथ हमारा एक पास एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखो हम लिखेंगे वेयर COUNTRY कंट्री ID इक्वल टू, कंट्री ID क्या होगा, देखो एक तरीका क्या होता है फॉर्मेट का, ये फॉर्मेट हमने लिखा सिंपल। अब यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे देंगे कॉमा, कॉमा के बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ये वैल्यू आ कहाँ से रही है, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ से आ रही है भाई, ये वैल्यू आएगी आपकी DDL, ठीक है। कॉमा के बाद क्या लिखेंगे, ये वैल्यू कहाँ से आएगी, DDL आपका, नॉट अ DDL, हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। देखो सबसे बेस्ट क्या है, यहाँ पे देखिए इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, इंटीजर। ये होगा आपका कंट्री ID, कंट्री ID इज इक्वल टू, ये वैल्यू कहाँ से आएगी, आएगी इंटीजर डॉट, पहले तो पार्स। देखो हमें क्या करना है, जो भी वैल्यू आ रही है पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लो। ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, DDL आपके कंट्री से आ रही है ना, कंट्री डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट, सॉरी यार, वैल्यू। ओके, जो भी सेलेक्टेड आइटम है उसकी जो वैल्यू है,
अब वो वैल्यू इसमें आ जाएगी, जो भी आपने सेलेक्ट किया इसमें आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाके इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देंगे। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा भाई, यहाँ से हमें कंट्री मिल जाएगा। ठीक है, अब ये काम और करेंगे कि ये जो अपना ये जो कोड है ना, सॉरी एक मिनट, देखो हम क्या कर सकते हैं, वेयर, सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे इसको आप यहाँ से हटा लो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेयर कंट्री इज इक्वल टू @ID। ठीक है, ये क्यों लिखा मैंने @ID, मैं बताता हूँ आपको। ये ID हो गया अभी, अच्छा एक, तो भाई यहाँ पे सिंपल करें, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और डबल प्लस, इसके बीच में क्या दे देते हैं हम, ये कंट्री ID पास कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, कंट्री ID हमने पास कर दिया, परफेक्ट, ये यहाँ पर चला आएगा। अभी हमारा जो क्वेरी है, क्वेरी क्या है कि सेलेक्ट करो सब कुछ इस टेबल से जहाँ पे आपका क्या बोलते हैं उसको, का जो कंट्री आईडी हो, वो कंट्री आईडी क्या होना चाहिए, वो आपका स्मॉल डी है क्या, ठीक है, कंट्री आईडी जो इस कंट्री आईडी की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए। अब बाकी सारी चीज़ें सही हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे अभी हमें बाइंड क्या करना है, अभी ये DDL स्टेट होगा मेरे भाई। ठीक है, ड्रॉप डाउन कौन सा होगा, एक मिनट, क्या नाम है इसका, DDL स्टेट नाम है। ठीक है, तो DDL स्टेट, DDL स्टेट, स्टेट, स्टेट और ये स्टेट। ठीक है, फिर ये तो होगा नहीं, ओके ये होगा नहीं, और उसके बाद सिटी बाइंड हो ये होगा, और यहाँ पे ठीक है, ओके इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं फर्स्ट क्लास, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस तरीके से आपका ये यहाँ पे स्टेट बाइंड हो गया, स्टेट बाइंड हो गया। हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे और वापस से हम इसको रन करते हैं ब्राउज़र में और चेक करेंगे कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इनिशियली आपका कंट्री बाइंड हो जाएगा, तो कंट्री से जैसे ही हमने क्या किया, इंडिया सेलेक्ट किया, अरे भाई ऑटो पोस्ट बैक वगैरह कुछ है कि नहीं इसमें, ओ अब ये हुआ क्यों नहीं, देखो यार ये सेलेक्ट तो कर लिया ना, वैल्यू रिक्वेस्ट जानी चाहिए, तो इसका रीज़न क्या है। तो सबसे पहले हम वापस आते हैं यहाँ पे देखो इसमें ऑटो पोस्ट बैक ट्रू है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे ऑटो पोस्ट बैक ट्रू इसका भी कर देते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो इसका भी ऑटो पोस्ट बैक ट्रू, ठीक है, और इसका भी ऑटो पोस्ट बैक, ठीक है, इस पर डबल क्लिक करो, ये फर्स्ट क्लास, इसको सेव करो, राइट क्लिक करो और ब्राउज़र पे ओपन करो। ठीक है, सेलेक्शंस पे क्या होगा, DDL स्टेट इनेबल ट्रू हो गया, सिटी फॉल्स हो गया, तो क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर होने के बाद स्टेट बाइंड कर रहे हैं, तो स्टेट बाइंड हो रहा है, तो यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम कंट्री स्टेट, वेयर कंट्री स्टेट ना, वेयर कंट्री आईडी। ठीक है, कंट्री आईडी ये आएगा, ओके, एंड स्टेट होगा यहाँ पे। तो अभी जब बाइंड होगा ना, तो यहाँ पर क्या बदलेगा, यहाँ पे देखो क्या बदलेगा, अब यहाँ पे आ जाएगा स्टेट आईडी आएगा पहली बात, तो ये हो जाएगा स्टेट आईडी, और ये आपका हो जाएगा सिर्फ स्टेट। ओके, ये इस तरीके से, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, स्टेट 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 सिटी, ओके। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, फिर से बाइंड करेंगे। ओके, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया इंडिया, फिर देखो स्टेट इनेबल हो गया। अब यहाँ से स्टेट में जैसे यूपी सेलेक्ट करोगे तो सिटी यहाँ पे इनेबल होना चाहिए। अब सिटी कैसे इनेबल होगा, तो फिर से क्या करेंगे, स्टेट के सेलेक्शंस पे आपको फिर से यही कोड आपको करना है। आप फिर से एक मेथड कॉपी करोगे, एक बनाओगे, तो देखो ये कॉपी कर लिया मैंने। अब एक और मेथड हम बनाते हैं जिसका नाम होगा सिटी को बाइंड करेगा, बाइंड सिटी। ठीक है, अब हम सिटी को बाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ से अब ये जो वैल्यू है ये कहाँ से आएगी भाई, अब हमें चाहिए कि जो हमने स्टेट सेलेक्ट किया ना उसकी वैल्यू। अब सेलेक्ट फ्रॉम, अब टेबल भी बदलेगा अपना। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, इस वाले टेबल से चाहिए, स्टेट और सिटी वाले टेबल से, तो सेलेक्ट फ्रॉम स्टेट सिटी वेयर कंडीशन में क्या लगेंगे, वेयर स्टेट आईडी। ओके, तो जहाँ पे आपका क्या हो, स्टेट आईडी इक्वल टू
यहाँ पर अब ये भी चेंज कर दो ना, इसको क्या कर देते हैं हम इसको कर देते हैं ओके यस स्टेट आईडी। ये देखो इसको हम कर देते हैं स्टेट आईडी और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, परफेक्ट स्टेट आईडी। अब यहाँ पे हमें सिटी का चाहिए, तो सिटी का हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, सिटी की आईडी जो हमारा जाएगा वैल्यू फील्ड में और सिटी जो होगा हमारा जाएगा टेक्स्ट फील्ड में। तो यहाँ पर आ जाएगा सिटी और यहाँ पर आएगा अपना सिटी, ठीक है, सिटी आईडी एंड सिटी। और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिटी को इनेबल भी तो करना है मेरे भाई। ये हम सिटी क्या कर देंगे, इसको ट्रू कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको ट्रू कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें ये यहाँ से कट कर लेना है और इस चीज़ को हमें यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ जब भी आप स्टेट में कुछ सेलेक्ट करो तो सबसे पहले सिटी आपका इनेबल हो जाए और उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो है इसे हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो फर्स्ट क्लास। तो हमने क्या किया, हमने अलग अलग मेथड बना दिए तीन, एक सिटी के लिए, एक स्टेट के लिए, एक कंट्री के लिए, ओके। और तीनों मेथड को हम कॉपी कर लेंगे और उसके बाद सही है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, एक मिनट यहाँ पे रिफ्रेश, ठीक है। अब देखो सपोज़ मैंने इंडिया सेलेक्ट किया। अब इंडिया में है दो चीज़ें, तो जैसे कि मैं केरला सेलेक्ट करता हूँ तो केरला में कौन कौन सी सिटी हैं। अरे केरला की सिटी नहीं आ रही भाई, क्यों नहीं आ रहा, एक मिनट, कोड में कुछ तो प्रॉब्लम है। देखो अब ज़रा सा चेक करो, ये सिटी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल सही है। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, तो टेबल का नाम कहाँ से चेक करेंगे, तो भाई ये टेबल है अपना, सिटी है ना ये, एक मिनट यहाँ पे देखो ये टेबल है अपना, ठीक है, जहाँ पे सिटी आईडी और जहाँ पे स्टेट आईडी जो होगा 101। अब स्टेट आईडी कहाँ से आ रहा है, तो इसमें वेयर स्टेट आईडी इज इक्वल टू DDL स्टेट डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट वैल्यू। हाँ सही तो है, स्टेट से आएगा ये वैल्यू और स्टेट आईडी है क्या इसमें, एक मिनट यहाँ से हम देखेंगे कि ये हमने सेलेक्ट किया, इसमें क्या है स्टेट आईडी फर्स्ट क्लास और सिटी आईडी, ठीक है। तो ओके सेलेक्ट सिटी, यहाँ से इसमें देख लेते हैं ना, वेयर ओके स्टेट आईडी इक्वल टू क्या है 1002। अरे भाई 1002 ये है। अगर हम ये रन करेंगे तो हाँ आ तो गया, ठीक तो है ये स्टेट आईडी, परफेक्ट। तो यहाँ पर आ जाओ, अभी स्टेट आईडी इसको हम एस कर देते हैं, डबल एस, इसको कर देते हैं डबल एस, ठीक है। ये अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट सिटी वेयर स्टेट आईडी इज इक्वल टू ओके। अब स्टेट आईडी, अरे यार यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें क्या बाइंड करना है, हमें बाइंड करना है स्टेट बाइंड, ये बाइंड करना है, सिटी बाइंड करना है ना, DDL सिटी बाइंड करना है, ठीक है। सब कुछ सही है। तो यहाँ पे ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो और ये देखो, ठीक है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्वेरी भी सही है और इस एस की ज़रूरत भी नहीं है, मतलब ओके, ठीक है, परफेक्ट। अब एक बार फिर से ट्राई करेंगे लास्ट टाइम पे और इस बार ये पक्का रन करेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करते हैं, फिर इंडिया के बाद हम क्या सेलेक्ट करते हैं, यूपी, फिर यहाँ पे कंट्री आ गया और सॉरी सिटी आ गया। सिटी में देखो दो सिटी आपको दिख रही हैं, ठीक है, ये इस तरीके से आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको पेज भी, आपका पेज भी क्या नहीं हो रहा, पेज भी आपका बार बार रीलोड नहीं हो रहा, ठीक है। यूएस सेलेक्ट किया, यूएस में से आप देख पा रहे हो, ये सेलेक्ट किया, ये इनेबल हो गया, इसमें से आपको दिख जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप दूसरी कोई कंट्री सेलेक्ट करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये, अब इसमें से आप कश्मीर, केरल में देखो दो चीज़ें आपको दिख जाती हैं। फिर यहाँ से अगर आप कश्मीर सेलेक्ट करते हो तो कश्मीर में भी आपको दो चीज़ें दिख जाती है ना। तो इस तरीके से आप देखो बिना पेज को लोड किए हुए आप इस तरीके से ड्रॉप डाउन का यूज़ कर सकते हो अपने एप्लीकेशंस में डेटाबेस की हेल्प से। ओके दोस्तों, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो।